बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ़्ते के हवाले से 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक का जो हफ़्ता, ये हफ़्ता थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि तेज़ हफ़्ता है आम दिनों के मुकाबले में। और इसमें जो एक तेज़ी पिछले दिनों से आप देख रहे हैं, पूरे माहौल में जो एक तेज़ी है और एक समझ नहीं आ रहा, लगता है जो नहीं होना वो हो जाता है, जो होना हो वो नहीं होता। इस तरह का ये हफ़्ता है हमारा इस जो आने वाला है। बिकॉज़ इसमें एक बेसिक चीज़ जिसकी वजह से मैं ये बात कर रही हूँ वो ये है कि मरकरी और सैटर्न मरकरी और यूरेनस, इनका कंजंक्शन है टॉरस में। तो ये मिड वीक में होगा। तो ये जो कंजंक्शन है फिर क्लोज विसिनिटी में, और उसके साथ फिर वहीं पर मार्स भी है। समझ लीजिए मार्स वीनस बहुत क्लोज हैं, सैटर्न भी बहुत क्लोज है, यानी कि प्लैनेट्स क्लोज विसिनिटी में है। लिहाजा ये हम, और ख़ासतौर पर जब मरकरी का कंजंक्शन हो जाता है यूरेनस के साथ, तो फिर जो आप समझ रहे होते हैं चीज़ें उसके अपोजिट होती हैं। लिहाजा इस हफ्ते आपने सबके बुरूज में कहाँ पर ये चीज़ आ रही है वहाँ पर मैं अलग अलग बताऊंगी, लेकिन सबके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को ज़हन में रखिए कि चीज़ों का जो माहौल है या हालात हैं वो थोड़े से आपको सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइजेज़ का हफ्ता है। इसमें आपने अपने आप को काम डाउन रखना है, थोड़ा सा अपने ब्रेन को, अपनी थॉट्स को अंडर कंट्रोल रखना है, क्योंकि जब हम चीज़ों को एकदम अचानक, सबसे ज़्यादा अहम होता है फौरी रद्द अमल, योर फर्स्ट रिएक्शन। तो आपने अपने फौरी रद्द अमल और फर्स्ट रिएक्शन को थोड़ा सा अंडर कंट्रोल रखना है, ये जहन में रखिएगा। और कहाँ पर कैसे वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी दौरान हफ्ता। लिहाजा ये देखिएगा कि आप किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह रिएक्शन दे रहे हैं, किस तरह रद्द अमल दे रहे हैं, किस तरह जवाब दे रहे हैं, किस तरह हैंडल कर रहे हैं, किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं। समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी 5वें गियर में है और आपको उसकी जो टर्न्स एंड जिस तरह से आप बहुत तेज़ चल रहे होते हैं या रोलर कोस्टर में होते हैं, उस तरह से आपको अपने कंट्रोल को कैरी करना है। बात करते हैं सबसे पहले बुर्ज हुमल की, एरीज़ की। ये जो हफ्ता है इसमें जो हमारे बुर्ज एरीज़ के लोग हैं, इनमें से अब इनका सन यहाँ से ट्रांजिट करके तो टॉरस में चला जाएगा। टॉरस जहाँ पर मरकरी भी ट्रांजिट कर गया है और यूरेनस पहले से बैठे हुए हैं, और वहाँ पर इनका कंजंक्शन भी होगा। सब क्लोज बैठे होंगे आपके सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं आपने उनका ध्यान रखना है। एक्चुअली आपका इस हफ्ते 12वां और दूसरा घर, ये 2 घर इम्पॉर्टेंट रहेंगे, यानी कि आपका दिल और आपका दिमाग ये दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रहेंगे। इसके साथ साथ जो लाइफ, आप समझ लीजिए कि दिस इज़ अ वीक ऑफ लव, रोमांस एंड मनी। तो इस बड़ा आइडियल आपके लिए सब कुछ होता है, इसमें आपने ध्यान रखना है। और जो चीज़ मेन इस पर मुझे लग रहा है कि आपकी जेब में जैसे सुराख होता है, पैसे निकलते चले जाएंगे, क्योंकि शॉपिंग स्प्री सी है कुछ। आपका दिल चाह रहा है कि इस हफ्ते आप शॉपिंग करें और पैसे स्पेंड करें। जैसे होता है ना कि जो दिल चाह रहा है बस आपने वो ले लेना। एक्सप्री सी आपके ऊपर आई हुई है। और उसके साथ आपका एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, इस हफ्ते ऐसे भी हो सकता है कि आप भूलें चीज़ें रख के। एक समटाइम्स जैसे होता है कि सामने पड़ी चीज़ नहीं मिल रही होती, समटाइम्स जैसे होता है कि आप ढूंढ रहे होते हैं, तो कुछ ढूंढने का आपको इस हफ्ते लगेगा कि क्या ये ढूंढना है, वो ढूंढना है, ये गुम गया, ये मिसप्लेस हो गया। इस तरह से आपकी थॉट्स रहेंगी। अपने कॉन्फिडेंस को आपने जो है ना उसको शैटर नहीं होने देना, अपने एतमाद पर आपने बरकरार रहना है। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है टैरो कार्ड्स की, वो कह रही है आपके लिए ये हफ्ता बहुत सारे ऑप्शंस लेकर आएगा, बहुत सारे आपके लिए। जैसे मैंने कहा ना, लव एंड मनी। पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए इस हफ्ते लव है, लव ऑन ऑल साइड्स। हर तरह से आपको लव की, जिसे कहते हैं ना, ताउन, कोऑपरेशन, लव, मोहब्बत, झगड़ों का ख़त्म हो जाना, रूठे मुँह का मान जाना, इस तरह से है। और मिलना मिलाना पॉजिटिव एनर्जी ये है। लिहाजा हो सकता है बहुत सारे इन्विटेशंस हो। दिस इज़ अ वीक ऑफ मीटिंग पीपल, गेटिंग लव फ्रॉम पीपल, गेटिंग कोऑपरेशन फ्रॉम पीपल। नेगेटिव एनर्जी में ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग जिनको हक भी नहीं है, जिनको ज़रूरत भी नहीं है, जिनका काम भी नहीं है, वो लोग आपके काम में जो जिसे कहते हैं इंटरफेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसी लोगों की तरफ से इंटरफेरेंस है जो कि पॉजिटिव नहीं है आपकी तरफ। बिला वजह आपको रोका जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, अपने इत्मीनान को अपने कंट्रोल में रखना है। आपकी एस्ट्रोलॉजी कह रही थी, वही आपकी नेगेटिव एनर्जी भी कह रही है कि अपने इत्मीनान को लूज़ ना होने देना, क्योंकि लोग इंटरफेयर करेंगे आपके कामों में,
बिला वजह मदाखलत करेंगे जस्ट टू इरिटेट यू और आपका कॉन्फिडेंस शेक करने के लिए या आपको ये बताने के लिए कि आप जो कर रहे हैं आप ठीक नहीं कर रहे। हेल्थ अलर्ट के हवाले से हेल्थ अलर्ट आपका वैसे तो ठीक है, हेल्थ अलर्ट में कोई इशू नहीं है, लेकिन यूँ लगता है कि जैसे आपको जैसे स्टमक में समटाइम्स एसिडिटी हो जाती है या एंग्जाइटी से वो पेट में दर्द शुरू हो जाती है, नथिंग स्पेशल, जस्ट स्टमक इज़ इन फोकस। लव वाइब में लव वाइब बहुत अच्छी है क्योंकि ओवरऑल इट्स अ वीक ऑफ लव। सो अगर आप सिंगल हैं, यू आर लुकिंग फॉर समबडी, तो हो सकता है अचानक किसी से मुलाकात हो जाए, अचानक कोई आपकी ज़िंदगी में आ जाए और अचानक आपका ये मसला हल हो जाए। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपको एकदम जैसे आप सीधे जा रहे हैं और आपको एकदम आप टर्न लेते हैं, विच इज़ गुड। अगर अचानक आपको लगे कि नहीं ये शेयर जो है बिल्कुल जो मैं जिस पर मैं आई एम वर्किंग, मुझे इसके बिल्कुल ऑपोजिट दूसरा शेयर लेना है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। इसी तरह से आपको लगता है कि मैं तो ये किताब प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे ये करनी चाहिए, इस तरह का आपका है कि एक अनएक्सपेक्टेड टर्न, और वो अनएक्सपेक्टेड टर्न जो है विच इज़ गुड। आपका जो लकी नंबर है इस हफ्ते का वो है 93। 93 नंबर जब भी आता है ये कहता है कि अपने जितने भी काम आपके रुके हुए हैं या जिन कामों को बड़े अरसे से आपने पेंडिंग किया हुआ था, ये जो आपकी एक अरसे की स्ट्रगल थी वो पॉजिटिवली एंड पर ख़त्म हो जाएगी, यानी पॉजिटिव एंड पर आप बहुत सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। 93 का ये मैसेज होता है। लकी स्टोन और लकी कलर के हवाले से लकी स्टोन है आपका कार्नेलियन। कार्नेलियन जो कलर होता है ये अट्रैक्ट करता है मनी को। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोन एंड दिस अट्रैक्ट्स मनी। तो आप ये रख सकते हैं अपने पास इस हफ्ते, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी भी कह रही थी दिस इज़ अ वीक ऑफ लव एंड मनी। तो आपका लकी स्टोन भी कार्नेलियन है जो मनी को अट्रैक्ट करता है, और कलर आपका ग्रीन बन रहा है। ग्रीन को आप कंबाइन कर सकते हैं ऑरेंज के साथ। अब देखते हैं आपका डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे एरीज दोस्तों के लिए डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप का इस वक्त टाइम जो है ना वो हीलिंग का है, शिफा का है। जो भी आपके अंदर आपकी रूह के प्रॉब्लम्स थे या आपके इमोशन के प्रॉब्लम्स थे उनकी हीलिंग का टाइम है। लिहाजा आप ख़ुद को हील करने के लिए अगर तो आप थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं अपने मेंटोर के साथ, रब के साथ बात, एक जिसे कहते हैं अपने रब के साथ कम्युनिकेट कीजिए, और जो भी आपका मसला है आपको ऐसे लगेगा जिससे मैं मेरी बातचीत हो रही है, आपको जवाब मिलेगा। सो इस तरह का कोई आपका डिवाइन मैसेज है जो कह रहा है कि बात करो, दिस इज़ अ टाइम ऑफ हीलिंग। जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जो भी दिल के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उनको बात करो अपने रब के साथ, आपको जवाब मिलेगा। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ, और उससे पहले हमारे एरीज दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए ये जो हफ्ता ही ऐसे है कि जैसे आप यू अट्रैक्टिंग सपोर्ट, लोग आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इस हफ्ते से सन भी आपके घर में आ जाएगा, और आपके घर में एक कंजंक्शन हो रही है बड़ी सॉलिड किस्म की, मरकरी और यूरेनस की, ये दोनों कंजंक्ट करेंगे। आपके घर में राहु भी बैठे, अब सन भी आ जाएगा। लिहाजा आपके लिए आने वाले जो 4-5 हफ्ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें थोड़ी सी एब्रप्ट चीज़ें होंगी, अचानक चीज़ें होंगी, आप फोकस में रहेंगे, लोग आपको देखेंगे, या जैसे होता है ना आप लाइमलाइट में होते हैं। अब ये समझ लीजिए कि ये हफ्ता जो है ये आपके लिए सरप्राइजेस का हफ्ता है, और आपने एक काम ये करना है कि आपने इस हफ्ते ही देखना है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी प्लानिंग में और आपकी सोच में और लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। सो आपको अलाइन करना है अपने आप को लोगों के साथ, और जैसे हो सकता है कि इस हफ्ते जो अगर आप ऐसा नहीं करते, अपनी अलाइनमेंट ठीक नहीं करते विज़ावी पीपल, तो फिर बहुत सारी चमगोइयाँ शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी वाइन शुरू हो जाएगी, बहुत सारी गॉसिप शुरू हो जाएगी। उसको अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करें। और दूसरा ये है कि आप के जो दोस्त हैं, आपके जो अहबाब है, वो आप पर अपनी मर्ज़ी थोपने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कम्युनिकेट कर लीजिए, बात कर लीजिए बिफोर इट गेट्स टू लेट। और लेकिन जैसे होता है ना
कि आपकी ज़िद है या आपकी अना है, क्योंकि हमारे जो टॉरस लोग हैं ये अड़ जाते हैं, अपनी हीलों में गड़ जाते हैं, अपनी बात पे अटक जाते हैं, वहाँ से हिलते नहीं हैं। आपका कुछ इसी तरह का साइन लग रहा है। सो आपने इस हफ्ते यानी कि जो फ्लेक्सिबल होना टाइम ऑफ द नीड है, लेकिन टॉरस पर कभी कभार साल में एक आध दफ़ा कुछ ऐसा हमला होता है कि ये अपनी, जैसे होता है ना, एड़ियों में गड़ जाते हैं, अपनी जगह पर जैसे खंबे की तरह गड़ जाता है, नॉन फ्लेक्सिबल, टोटली नॉन फ्लेक्सिबल। सो ऐसे लग रहा है यू आर डिगिंग इनटू योर हील्स दिस वीक, और लोग आपको हिला रहे हैं, आपको कह रहे हैं ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन आप बिल्कुल स्टक हैं ऐसे, और अब अपनी बात पर, अपनी ज़िद पर, अपनी अना पर अटके हुए हैं। और इससे आपको थोड़ा सा इसको देखना है, अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल करें, थोड़ा सा इस हफ्ते इजी होकर चलें। और जो चीज़ है ना, जो इस हफ्ते का मेन हेडलाइन है वो ये है कि आप क्या चाहते हैं और लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं और मुझे क्या चाहिए, इस पर आप अटक रहे हैं। इसको थोड़ा सा लूज़ कीजिए और थोड़ा सा अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें रूम दीजिए, स्पेस दीजिए, और अपने, जिसे कहते हैं ना कि एकदम आपने अड़ना नहीं है। मैंने कहा ना, कंजंक्शन है मरकरी की, और मरकरी के साथ यूरेनस की, दोनों की कंजंक्शन आपके अपने घर में, यानी फर्स्ट हाउस की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए इस हफ्ते। फर्स्ट हाउस इज़ इन फोकस, आप समझ लीजिए उस पर फुल लाइट आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है। और पॉजिटिव एनर्जी आपकी कह रही है कि जैसे आपको लगेगा मेरे अंदर करंट आ गया है, आई कैन डू सो मच, आप फुल 5वें गियर में आपकी गाड़ी चल सकती है, बिकॉज़ आपको अपने एक एनर्जी का सर्ज है आपके अंदर। और अगर आप किसी बीमारी से गुजर रहे थे, किसी डिप्रेशन से गुजर रहे थे, किसी भी चीज़ से, ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे, तो वो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपकी वो भी दूर हो जाएगी, यानी बीमारी से आप निकल जाएंगे। फुल यू आर एक्टिव, तवानाई से आप भरे हुए हैं, और आप कोई भी जंग इस हफ्ते जीत सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइएगा। नेगेटिव एनर्जी में लोग आपके बारे में गलत बात उड़ा सकते हैं, आपके लिए कोई अफवाह उड़ सकती है, आप पे कोई गलत इल्ज़ाम लग सकता है, या बिला वजह की चहमगोइयाँ हैं आपके हवाले से, आपकी रेपो या आपके नाम को थोड़ा ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है, और ये सिर्फ हसद की बिना पर होगा। राई के पहाड़ बन सकते हैं कि आपने ये पेन यहाँ रखा है, तो इस पेन को यहाँ रखने के ऊपर कोई बहुत बड़ी स्टोरी आपके अगेंस्ट बन सकती है कि ये पेन आपने यहाँ इस साजिश के तहत रखा। सो बी केयरफुल। आपके हेल्थ अलर्ट में स्किन इरिटेशन है, अपनी स्किन का ख्याल रखिएगा, और पानी बहुत ज़्यादा पीजिएगा, क्योंकि पानी से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपके अंदर, में भी डिहाइड्रेशन है या व्हाट। लव वाइब कह रही है कि एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जैसे लव ट्रायंगल हो गया, या एक तरफा मोहब्बत हो गई, या लव एट फर्स्ट साइट हो गया, या एक वक्त में 2 लोगों से मोहब्बत हो गई। सो इस तरह की कोई कैफियत है। और फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको मिसगाइड किया जाएगा। अगर आपने कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो धोखे से बचिए, गाइडेंस से बचिए, क्योंकि कोई इंसान ऐसा है या वाइब्स ऐसी हैं जो आपको, अगर सही रास्ता मशरिक है तो वो आपको मगरिब की तरफ दिखा रहे होंगे। लिहाजा रुकिए, सोचिए, धोखे से बचिए, और थोड़ा सा रोशनी ज़्यादा कीजिए। दिस इज़ योर मैसेज। जब आप रोशनी ज़्यादा कैसे करते हैं, दैट इज़ योर इशू। आपका जो लकी नंबर है, लकी नंबर इज़ 96। 96 जब भी आता है ये कहता है कि अपने आप को, आपकी जो है फतह का वक्त आपका है, कामयाबी आपकी है, स्ट्रगल जो भी आपकी है वो कामयाब होगी, क्योंकि 96 कहता है कि यू आर विनिंग द वॉर, यू आर द फाते, यू आर द वॉरियर एंड नाउ यू आर फाते। बट थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना, आपको दुश्मन को माफ़ करना होगा। जितनी माफ़ी देंगे उतनी कामयाबियाँ आपकी बढ़ती चली जाएंगी। लकी नंबर और लकी कलर के हवाले से आपका लकी कलर है, आपका लकी कलर ब्लू बन रहा है। ब्लू का जो ये करंट ब्लू होता है, मिड ब्लू जिसे हम कहते हैं, और आपका लकी स्टोन बन रहा है ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन होता है सब्ज़ और सुर्ख रंग का पत्थर,
ये आपको टॉरस लोगों को सूट करता है। वैसे भी ये एनर्जी का पत्थर है, ये एनर्जी को डायरेक्ट करता है, ये आपके अंदर ड्राइव पैदा करता है, ये हेल्थ को बहुत ज़्यादा देखता है, मेंटल फिज़िकल दोनों हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा पत्थर होता है। वैसे तो ब्लड स्टोन हर किसी के पास होना चाहिए, लेकिन इस हफ्ते आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है, आपके डिवाइन मैसेज में आ रहा है कि इस हफ्ते आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, इस हफ्ते आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं और आपको मैसेजेस मिलेंगे। और अगर आपका रोने को दिल चाहे या अगर आपका दिल चाहे कि एक ग्रीफ फील हो तो वो आप जितना रो सकते हैं आप रो लीजिए, रोना आपके लिए शिफा है। और दूसरा ये कि आप कनेक्टेड हैं, आप रोते जाएं, हल्का होते जाएं। सभी न्यूमरोलॉजी भी कह रही थी कि माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, हल्के होते जाएं तो आपको मैसेजेस मिलेंगे, यूनिवर्स के मैसेजेस मिलेंगे। जैसे बार बार कोई जानवर, कोई नंबर, कोई रंग, कोई चीज़ आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींचती है, कोई एक लफ्ज़ बार बार सुनाई देता है। लिहाजा इस तरह से आप रेडी रहिए, बिकॉज आप कनेक्टेड हैं टू द यूनिवर्स और आप यूनिवर्सल मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। मूव करते हैं जेमिनी की तरफ, और उससे पहले हमारे टॉरस दोस्त लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए हमें। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए ये हफ्ता बहुत ज़बरदस्त है। एक तो ये कि जो आप राज पाना चाह रहे थे, जो सीक्रेट्स आप तलाश कर रहे थे, आप ढूंढ रहे थे, जिसके लिए आप जहन में बहुत ज़्यादा जिन बातों पहेलियाँ होती हैं ना, ये 1 2 3 ये चीज़ें मैंने सॉल्व करनी है, तो ये हफ्ता वो है जो आप अपने अंदर की, अपने दिल की पहेलियों को सॉल्व कर सकेंगे ये, और सीक्रेट खोलेंगे दूसरों के भी और आपके भी। मैं लास्ट हफ्ते भी आपको यही बताया था कि अपने सीक्रेट्स को, अपने पासवर्ड को चेंज कर लीजिए, सीक्रेट्स को दबा लीजिए, इवन दोस्तों के साथ भी अपने दिल की बात ना कीजिए। और आपका जो रूलर है मरकरी, आपका मरकरी रूलर आपके 12वें घर में यूरेनस के साथ कंजंक्शन में है। लिहाजा 12वें घर की जो एक्टिविटीज़ होती है, 12वां घर इज सडन, अचानक कुछ हो जाता है, बिल्कुल बैक से सिचुएशन आती है। सो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल सकती हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी ना हो, या जिनके बारे में आपको कोई एक्सपेक्टेशन भी ना हो, जैसे जिसको आप बहुत अच्छा समझ रहे हो, बहुत बुरा आपको ऐसा पता चले या कुछ इस तरह से। सो अपने रिएक्शन को, सडन रिएक्शन को कंट्रोल करना है, फौरी रिजेक्ट कर देना, फौरी एक्सेप्ट कर लेना, फौरी छोड़ देना, फौरी पकड़ लेना, फ़ौरन से आपने फैसला करने से रुकना है, क्योंकि अचानक इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करके इन्फॉर्मेशन को फिर आपने आगे मूव करना है। और दूसरा ये है कि आपकी मुंह से निकली हुई कोई भी बात इससे जंगल में आग की तरह फैल जाएगी। सारे लोग जो है ना वो एकदम, जैसे चीज़ एक आपने छोटी सी बिला वजह से अपनी तरफ से वीडियो अपलोड की और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगी। इस सिचुएशन को भी आप देखिएगा। और इसमें ऐसे भी इस हफ्ते लगता है कि जैसे आपका जो दिल है उसका कोई बोझ है वो हल्का हो सकता है। आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं किसी बोझ से, किसी राज से, किसी बोझ से, किसी ऐसी चीज़ ने जिसने आपको डिस्टर्ब करके रखा हुआ था। और उसके बाद ये है कि आप के जैसे एक होता है ना इंसान को, उसको आपको पता चल जाएगा इस हफ्ते, यू विल बी वेरी क्लियर बाय द एंड ऑफ द वीक कि आप क्या कर रहे हैं, आप जा किधर रहे हैं, वेयर आई एम मूविंग टुवर्ड्स। मेरे रिश्ते किस तरफ जा रहे हैं, मेरे अपने लोग किस तरफ जा रहे हैं, मेरी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है, मेरी सेहत किस तरफ जा रही है। ये कि जो भी आपकी ज़िंदगी का एज का महाज जो भी है उसमें आपको पता चलेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा आपने टाइम आउट लेना है। ये अपने साथ, जैसे अपने साथ गुफ्तगू करने के लिए, प्लानिंग के लिए थोड़ा टाइम लीजिएगा, बोलने से पहले कोई टाइम लीजिएगा। इस हफ्ते आपने पॉजेस बहुत देने हैं, ये याद रखिएगा कि इस हफ्ते आपने पॉजेस बहुत देने हैं और लोगों को सुनना है। एक टाइम होता है जब हम फौरी तौर पे जवाब दे देते हैं या फौरी तौर पे रिएक्ट कर देते हैं। मैं बार बार आपको स्ट्रेस कर रही हूँ इस बात पर कि इस हफ्ते आपने सुनना है लोगों को, और सुनना है समझने के लिए, दूसरों को भी और अपने आप को भी। और इस हफ्ते ऐसे होता है कि समटाइम्स जैसे हमें कुछ समझ नहीं आती कि ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में क्यों रखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी ना मुझे ज़रूरत है, ना ये मेरे किसी काम की है, ये एनीथिंग आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आपको ना ये अवेयरनेस होगी कि ये चीज़ें जो इनकी मुझे ना ज़रूरत है, ना मुझे पसंद है, लेकिन आप इनसे जान छुड़ाना नहीं चाहते। बस इस तरह का ये हफ्ता है कि जहाँ पर आप सोचेंगे कि आई वॉन्ट टू हैव दिस ऑल्दो आई डोंट नीड दिस, ये मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कोई पुराना, जैसे आपका बचपन का कोई जोड़ा होता है, कोई में भी इमोशनल सेंटिमेंट है, क्या है, लेकिन बहुत पुराना। मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आप अपने बचपन का स्कूल यूनिफॉर्म नहीं फेंक रहे, उसकी क्या वजह है? आपको ज़रूरत तो नहीं है स्कूल यूनिफॉर्म की, बट आपने उसे रखा हुआ है अपने दिल के करीब। ये आपकी कुछ, आप इसे अप्लाई करके देख लीजिएगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्यों हैं आपके पास, और ये आपको खुद अवेयरनेस होगी इस हफ्ते।
आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसमें, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ बताया था कि सीक्रेट्स खुलेंगे, और जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी टैरो कार्ड्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं आपकी आंखों से पट्टी उतर जाएगी, आपकी आंखों से पट्टी उतर जाएगी, आप हकीकत देखने लग जाएंगे, आपको सच्चाई समझ आने लगेगी और आप जो है वो सही तौर पर फैसला करने के काबिल हो सकेंगे। नेगेटिव एनर्जी में लोग आपकी अना को हिट करने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते अपनी अना का दिफा आपको करना है, अना पर डायरेक्ट वार किया जा सकता है, आपकी ईगो पर, आपको छोटा बनाने की व्हाटएवर, बट आपकी ईगो जो है दैट विल बी आपका सबसे बड़ा असासा, उसकी हिफाजत आपको करना पड़ेगी क्योंकि दुश्मन के जो निशाने पर आपकी अना दिखाई देती है। हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है, हेल्थ अलर्ट ठीक नहीं है, लेकिन मरकरी चूँकि 12वें घर में, जब भी मरकरी 12वें घर में होता है यूरेनस के साथ उसका कंजंक्शन है इस हफ्ते, तो हो सकता है आपको एंग्जाइटी या बिला वजह की घबराहट या अपने अंदर हलचल फील हो। उसके लिए आप ज़्यादा पानी इनटेक, लिक्विड इनटेक ज़्यादा कर लीजिए क्योंकि जहन जैसे घबराना, उलझना, इस तरह कुछ हो सकता है। और लव वाइब आपकी बहुत अच्छी है, लव वाइब में लवर कार्ड है जो कहता है कि यू विल हैव ऑप्शंस फॉर लव, और अगर आपका लव की वाली स्टेज नहीं है तो फिर आपको लव में, आप समझ लीजिए जब हम लव अलर्ट देखते हैं तो दैट इज़ कोऑपरेशन, लोग आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आप यू विल फील लाइट एंड इजी इस हफ्ते लव वाइब के हवाले से। फाइनेंसेस और एजुकेशन में, फाइनेंसेस एंड एजुकेशन में एब्रप्ट डिसीशंस हैं, एब्रप्ट डिसीशंस है, अचानक ये पकड़ लिया, ये छोड़ दिया, ये ख़रीद लिया, ये बेच दिया, एब्रप्ट डिसीशन नहीं लेने। मैं बार बार आपको एस्ट्रोलॉजी में भी और टैरो कार्ड में भी मना कर रही हूँ कि अपने रिएक्शंस को कंट्रोल में रखिएगा, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इन चीज़ों को अपने अंडर फोकस भी रखना है और इन कंट्रोल भी रखना है। न्यूमरोलॉजी के हवाले से आपका नंबर है 10। 10 नंबर जो होता है ये कहता है कि ये जब भी आता है, 10 नंबर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये कहता है कि ये जो टाइम है ना, ये कंप्लीशन का टाइम है और जो माजी के कर्ज़े होते हैं आप उनसे फ़ारुग हो जाएंगे। माजी के जो कर्ज़े होते हैं वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो इमोशनल भी होते हैं, किसी से कुछ कहना होता है, किसी से कुछ सुनना होता है, कोई चीज़ होती है जो आपके दिल का बोझ बनी होती है। जैसे कोई चीज़ रैप अप हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है और आपकी ज़िंदगी से निकल जाती है। इस तरह से 10 इज़ नंबर ऑफ कंप्लीशन, तकमील का, बहुत कुछ तकमील पा सकता है इस हफ्ते आपके लिए। आपका लकी स्टोन और लकी कलर देखते हैं। आपका लकी स्टोन कोई भी ब्लू स्टोन ले लीजिएगा। ब्लू में जो बेस्ट होता है वो अकीक होता है, एगेट जिसको कहते हैं। उसके बाद तुरमलिन ले लीजिएगा, एनी कलर दैट इज़ ब्लू, ये आपके लिए लकी कलर हो। लकी कलर भी आपका ब्लू है और लकी स्टोन भी आपका इस हफ्ते का ब्लू है, नीला। जेमिनी दोस्तों के लिए इस हफ्ते का जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आप ने इस हफ्ते कोई भी फैसला लेने से पहले थोड़ा सा आपने उस पर सोचना है, अपनी इंट्यूशन से पूछना है, आपकी छठी हिस्से से पूछना है, इस्तिखारा करना है, ये कुछ भी। तो जब तक आपका अंदर गवाही ना दे आपने फ़ैसला नहीं करना, क्योंकि ये फ़ैसले जो हैं इनमें मादियत परस्ती ज़्यादा है। आपको रूहानियत अपने हर फैसले में ऐड करनी है। आपकी इंट्यूशन, आपकी रूह, आपका दिल आपको बताएगा कि जो फैसले आप कर रहे हैं वो रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअल एंगल उसमें क्या होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा ये है कि इबादत में इजाफ़ा करना है और इबादत में आपने ऐसी इबादत में इजाफ़ा करना है जिसमें आप खुद बोल रहे हो, जैसे हम तलावत करते हैं या हम ज़िक्र करते हैं, उस तरह से आपको इबादत इस हफ्ते करनी चाहिए। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ, और उससे पहले हमारे जेमिनी दोस्त याद से मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। ये जो हफ़्ता है हमारे कैंसर दोस्तों के लिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हफ़्ता है। इस हफ्ते में ऐसे लगता है कि जैसे आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, लोगों के साथ मेल मुलाकात बहुत ज़्यादा है और लोग जैसे आपके सर पर सवार होने की कोशिश करेंगे। आपको इस हफ्ते लोगों के बीच में रहना, लोगों की बात सुनना, उस तरह से फ्रेंड्स, बिकॉज़ आपका जो है इस हफ्ते का फोकस वो आपके दोस्त हैं, आपके एम्बिशंस हैं और आपको लोगों की बातों से पता चलेगा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जो रिक्वायर्ड है, जो कभी भी अदरवाइज़ आपको ना मिलती अगर आप दोस्तों से ना मिलते और उनकी बातें ना सुनते। और उसके अलावा आप एक बार और चीज़ फील करेंगे कि दुनिया के हर बंदे को आपसे काम है,
हर कोई आपको कोई कॉल करके काम कह रहा है, कोई मिल के काम कह रहा है, हर कोई आपको कोई ना कोई छोटा बड़ा काम कह रहा है। और इस हफ्ते एक बड़ी मज़े की बात जो है वो ये कि आप सारों के काम कर भी देंगे। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। और इसके अलावा अगर आप चाहते होता है ना कि आप समटाइम्स ढूंढना चाहते हैं कि आप लाइक माइंडेड लोग ढूंढना चाहते हैं, या यू वांट टू नो योर ट्राइब, यू वांट टू नो कि वो लोग कौन हैं जिनके साथ आई कैन गेट अलॉन्ग वेल, तो वो आपको इस हफ्ते मिल सकते हैं या आपको अंदाज़ा हो सकता है। उसके अलावा आपको टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत केयर करनी है। जैसे होता है ना समटाइम्स फ़ोन का बैठ जाना, गाड़ी का ख़राब हो जाना, टेक्नोलॉजी का कुछ थोड़ा सा मसला हो सकता है। और उसके साथ साथ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टेक्नोलॉजी के साथ ही हैं कि जैसे होता है कि आप कैचअप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में कोई नया कोर्स कर सकते हैं, अगर आप पीछे रह गए कोई नई चीज़ सीखना थी आप वो सीख सकते हैं। और सोशल मीडिया इस हफ्ते आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है, बट बी केयरफुल बिकॉज मैंने कहा ना कि टेक्नोलॉजी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों काम आपके साथ कर सकती है। तो अगर आप कोई वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं या अपना चैनल लॉन्च करना चाहते हैं या आप किसी को सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू विल बी हर्ड, आपकी वॉइस सुनी जाएगी। क्योंकि आप जैसे होता है ना समटाइम्स एक बंदे को सुना जा रहा होता है, हमारे प्लैनेट्स कुछ ऐसे होते हैं कि आपकी बात सुनी जा रही होती है। तो इस तरह से आपके प्लैनेट हैं। और एक हमारे कैंसर दोस्तों की आदत होती है कि ये अपने ना जिसे कहते हैं अपने हॉल में बंद होते हैं, अपने शेल में बंद रहते हैं। बहुत कम होता है कि अपने हॉल से बाहर निकले। तो इस हफ्ते लगता है कि आप अपने हॉल से बाहर निकलेंगे, आपको रीच आउट करना पड़ेगा, आपको वो जो आपका एक शाइनेस का है वो भी आपको ख़त्म करना पड़ेगा। और जैसे आप थोड़ा सा होता है ना कि नेटवर्किंग करते दिखाई देते हैं। और उसके साथ ये भी याद रखिएगा कि रिश्तों की, ताल्लुकात की, लोगों की, मेल मिलाप की जो रोड है वो थोड़ी सी रॉकी है, थोड़ा से जैसे क्योंकि लोग आपको काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कभी होता है ना कि इंसान के पास टाइम होता है, नहीं होता, लिहाजा रिश्तों को ज़रा संभाल कर रखिएगा। पॉजिटिव एनर्जी आपकी कह रही है कि आपको जैसे होता है ना कि अगर कोई दुश्मनों पर फतह पा लेंगे, मुखालफतों पर फतह पा लेंगे, जो आपके साथ इख्तलाफात कर रहे थे लोग, वो लोग आपके हक़ में गवाही देंगे या बयान देंगे, या आपको आपके मुखालफों से इस हफ्ते फ़ायदा पहुंच जाएगा। वो चाहते हैं या वो नहीं चाहते, लेकिन यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम पीपल जो आपके अपोजिट मुखालिफिन अपोनेंट्स रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि बिला वजह की ताख़ीर हो सकती है कामों में, बिला वजह आप जो है डिसअपॉइंट हो सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट या नाउमीदी की थोड़ी कैफियत है कि जैसे आप जिसको जैसा जो चाह रहे थे वैसा आपको नहीं होगा, और कामों में डिले हो सकती है, काम आपके पोस्टपोन हो सकते हैं। लिहाजा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है ही कुछ ऐसा हफ्ता जिसमें कुछ एक्टिविटी इसी किस्म की है। आपके हेल्थ अलर्ट आपका जो है उसमें थकन, सुस्ती और जैसे थकन, सुस्ती और दिल का चाहना कि कुछ भी नहीं करने को दिल चाह रहा, थोड़ा ज़्यादा सो लें, थोड़ा ये, तो ये ऐसी कोई कैफियत है। लैक ऑफ एनर्जी आप समझ लीजिए, तवानाई कम आपकी नज़र आती है। लव वाइब में थोड़ा स्ट्रेस है, थोड़ा प्रेशर है, जैसे ज़िम्मेदारी है, तो थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा ये हफ़्ता लव वाइब के हवाले से, क्योंकि जैसे फैमिली और लव इसमें कोई क्लैश नज़र आता है। आपके एजुकेशन एंड फाइनेंसेस ये है कि आप थोड़ा सा जैसे परेशान दिखाई दे रहे हैं। परेशानी की बात कोई नहीं है, आपको बार बार लगेगा मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो गया, मैंने कोई फ़ैसला गलत तो नहीं कर लिया। यानी कि ये जो रिएक्शन है ना आपका, इससे आपको बचने की ज़रूरत है कि आप बार बार ये सोचें मैंने ये गलत कर दिया, मैंने ये गलत कर दिया, मुझे ऐसे, मुझे वैसे। सो इससे आपने अपने दिल को अपने काबू में रखना है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, बाकी चीज़ें एक वहम की तरह आपके सर पर सवार हो सकती हैं, ये चीज़ है। और अब देखते हैं आपका लकी नंबर। कैंसर दोस्तों के लिए लकी नंबर है 63, कि आपने अपने आप को थोड़ा पैम्पर करना है, अपना ख्याल रखना है, अपने आप को अपना बच्चा समझकर थोड़ी सी जैसे होता है ना आप एक बच्चे को खिलाते हैं पिलाते हैं, उसके लार उठाते हैं, यानी कि आपने अपने अंदर के बच्चे को थोड़ा सा पैम्पर करना है। आपका लकी स्टोन और लकी कलर आपका स्टोन एक्वा मरीन है।
एक्वामरीन के बारे में मैं कहती हूँ कि ये हर वाटर साइन के पास होना चाहिए, क्योंकि ये गहरे समंदरों का पत्थर है, इसके अंदर वो ठंडक है, वो डेप्थ है या वो पूरा सरारियत है जो गहरे समंदरों में होती है। सो इस हफ्ते आप एक एक्वामरीन थंबल फॉर्म में मिल जाता है, वो आपका पत्थर होगा। और कलर आपका इस हफ्ते का लकी कलर बन रहा है जी पिंक, गुलाबी रंग। तो गुलाबी के ऑल शेड्स। आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको परिंदों की खिदमत करना है, परिंदे आज़ाद कीजिए, परिंदों की खिदमत कीजिए। और आप जैसे किसी तरह से भी हो सकती है, पानी दे देना, बाजरा दे देना, और अपना ईमान मजबूत रखिए। और चीज़ें जो हैं वो आप परिंदों का जैसे ख्याल रखते हैं, परिंदों की खिदमत करते हैं, तो वो आपके मसले मसाइल, सोचें, परेशानियाँ लेके जैसे हवा में उड़ जाते हैं, इसी तरह आपके मसले भी हवा में उड़ जाएंगे। मूव करते हैं लियो की तरफ, और उससे पहले हमारे कैंसर दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो लियो दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई इंसान बहुत विजिबल नहीं होता, अब एकदम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, उस तरह से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी होती है कि आप पे लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है, या आप पे फोकस बहुत ज़्यादा होता है, और आप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होते हैं। कमरे में 20 लोग भी हैं तो वहाँ सबसे प्रोमिनेंट आप ही होंगे। वैसे भी हमारे लियो दोस्त एक प्रोमिनेंट फिगर होते हैं जहाँ भी हो, लेकिन इस हफ्ते आपको आपकी वो हिस्सा है वो कई गुना ज़्यादा हुई हुई है। और ये हफ्ता आपका जो 10th हाउस होता है, जिसको हम स्टेटस का, करियर का, जॉब का, फाइनेंसेस का कहते हैं, 10वां घर जो होता है, और ये आपका बहुत प्रोमिनेंट है। यहाँ पर कंजंक्शन हो रही है, जो प्लैनेट चार जो है ना एंटिटीज़ इकट्ठी हैं आपके 10वें घर में। और यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको नई जॉब भी मिल सकती है, आपके जॉब का कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू हो सकता है, आपके कामों में अगर कोई रुकावट थी तो वो भी अचानक दूर हो सकती है। आपको लग रहा था कि मैं कि आई एम अप्रोचिंग वॉल, और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आप देखते हैं रास्ते में तो कोई दीवार ही नहीं, आप हवा की तरह चीज़ों को क्रॉस करते चले जाते हैं, इस तरह से है। और दूसरा ये है कि आपने जैसे होता है ना किसी दूसरे के काम में पढ़ना, इसको आपने अवॉइड करना है। आपने किसी दूसरे के काम में नहीं पढ़ना। फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है मेरे प्रॉक्सी नहीं बनना किसी की, ये याद रखिएगा कि आप जिसकी भी प्रॉक्सी बनेंगे ना उसकी पूरी जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी। किसी के नाम पे कर्जा लेना, किसी को अपना ID कार्ड दे देना, किसी को कोई सिम लेके अपने नाम पर किसी को दे देना, किसी की गारंटी बन जाना, ऐसा कोई काम नहीं करना आपने कम से कम इस हफ्ते। प्रॉक्सी बनने से टोटल बचिएगा। और दूसरा ये है कि आपने ये देखने कि कौन सी चीज़ है जो आपके ज़हन में ख़ब्त की तरह सवार है। आपको कोई ऑब्सेशन है, कोई चीज़ है जो बार बार, हो सकता है कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा खा रहे हों, पी रहे हों, या सोच रहे हों, किसी इंसान के बारे में सोच रहे हों। कुछ ऐसा चीज़ है कि कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई पर्सन है, कोई थॉट है, जैसे आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हो और आप बिल्कुल रेडी हैं। यानी कि एक जो अगली बात बता रही हूँ कि आप बिल्कुल रेडी है एक फुल जंप के लिए। ऐसे लगता है कि जैसे ज़हनी तौर पर आप बिल्कुल तैयार है कि मैंने अब ये काम कर डालना है। मेरा मशवरा ये है कि अगर वो काम ऑब्सेशन है, अगर वो एक ख़ब्त की तरह पे सवार है और एक ज़िद बना हुआ है कि करके ही रहना है, वो मत कीजिएगा। अदरवाइज जिस काम के लिए आप तैयार हैं, जो कर रहे हैं वो करें, लेकिन वो मत कीजिएगा जो आपका ख़ब्त है या जिसको आप कर रहे हैं एज ज़िद बना के किसी काम को आप कर रहे हैं, उससे टोटल आप बचने की कोशिश कीजिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपके अंदर जैसे जो कोई भी आपके साथ कोई आप नज़र बद थी या कोई भी ऐसी चीज़ें थी आपके साथ नज़र लगी हुई थी, नेगेटिव एनर्जी थी, जेलसीज थी, वो दूर हो जाएगी। एक ये चीज़ है कि आपके इर्द गिर्द मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लगती है। और दूसरा ये कि आपके जो हासिद हैं, जो आपका बुरा चाहने वाले हैं, वो एकदम आपकी आंखों के आगे रोशन हो जाएंगे। आई सी पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू ऑल अराउंड। पॉजिटिव एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको इस बात की केयर करनी है चोर की, चोर या जासूस आपके इर्द गिर्द है, कोई बहुत सारी आपकी खबरें लीक हो रही हैं, या आपके खिलाफ कोई प्लानिंग हो रही है, या आपके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। इससे आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। आंखें कान खुले रखिएगा अपने माहौल में, क्योंकि आपके इर्द गिर्द कोई चोर है जो आपकी कोई चीज़ चुरा सकता है। वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो आपका ख्यालात भी हो सकते हैं, आइडियाज़ भी हो सकते हैं, एनीथिंग आपकी कॉपी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो बी केयरफुल ऑफ थीफ दिस वीक।
हेल्थ अलर्ट कह रहा है आपको ख्याल रखना है, आपको एकदम गुस्सा आ जाना, जैसे ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना या गुस्सा आ जाना या लड़ पड़ना, लड़ने के उसमें कोई चोट या कुछ इस तरह से डिस्टर्बेंस, मेंटल डिस्टर्बेंस, इस की तरफ हेल्थ अलर्ट में इशारा है। आपकी लव वाइब में चीज़ें ऑफिशियल हो सकती हैं और आपसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। आपके टहरे में दिखाई दे रहे हैं लव वाइब के हवाले से इस हफ्ते, जैसे सवाल जवाब होता है कि क्या कुछ भी बहुत सीरियस नहीं हो सकता, यार क्या करते हैं आप, कितना कमाते हैं, आपकी सेविंग क्या है, इस तरह से कोई आपके सवाल जवाब आपके साथ इस हफ्ते हो सकते हैं। आपका जो फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपके लिए सडन हेल्प है, अचानक आपको हेल्प मिलेगी और अचानक आपका काम हो सकते हैं, रुके हुए काम आपके हो सकते हैं। अचानक आपको कोई सवाल है जो समझ नहीं आ रहा, आपकी जो एनर्जी है ब्रेन की वो ऐसी है कि आप जो चीज़ें, जैसे कि केमिस्ट्री का सवाल है जो पिछले 1 साल में समझ नहीं है, वो इस हफ्ते में समझ भी आ जाएगा और आप उस पर जो बड़ा सिम्बॉलिकली बता रही हूँ कि आप उसमें ए ग्रेड भी ले लेंगे। ए ग्रेड का हफ्ता है आपके लिए ये। आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है वो है 3, 1 और 3। पूरी 13 नंबर जो होता है, ये कहते हैं, वो जो कहते हैं ना कि 13 नंबर अनलकी है, मैं इसको नहीं मानती, क्योंकि 13 नंबर कहता है कि जो आपने काम करना है उसके लिए एफर्ट करें। 13 कहता है आपका काम, जैसे ये आपका दीवार के उस तरफ आपकी चीज़ पड़ी है, आप दीवार फैलांग कर उधर जाइए और अपनी ये चीज़ उठा लीजिए। 13 ये कहता है। सो ये हफ्ता आपका ऐसा है कि आप अपनी सिर्फ आपको दीवार फैलांग कर अपनी कामयाबी को हासिल करना है या वसूल करना है। आपका लकी स्टोन और लकी कलर रोज़ क्वार्ट्स है। रोज़ क्वार्ट्स बहुत ही खूबसूरत पत्थर है, गुलाबी रंग का पत्थर है। इस पत्थर को आपके पास होना चाहिए अमूमन, क्योंकि हमारे जो हमारे लियो दोस्त हैं ना, ये चाहती बादशाह लोग होते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी मोहब्बत, अनकंडीशनल मोहब्बत इनको मिले, और रोज़ क्वार्ट्स जो होता है ये अनकंडीशनल लव लेकर आता है। सो वैसे तो ये वो पत्थर है जो हर किसी के पास होना चाहिए, लेकिन आपके पास लाजमी होना चाहिए। और हाँ, कलर आपका बन रहा है जी ब्लैक कलर है। ब्लैक या जो ब्लैकिश कलर होते हैं वो इस हफ्ते आपके लिए लकी साबित हो रहे हैं। अब देखते हैं आपका डिवाइन मैसेज क्या है हमारे लियो दोस्तों के लिए। इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप को थोड़ा सा जैसे होता है ना कि आपके लिए ये वक्त जो है, ये ज़्यादा वक्त जो है इन दिनों आपको अपने साथ मेडिटेशन में गुजारना है। तन्हाई की इबादत कीजिए। तन्हाई की इबादत के साथ जो अगर आप इस्तिखारा करना चाहते हैं, ये इस हफ्ते के जितने आपके ख्वाब हैं वो सच्चे हैं, और अगर ख्वाबों में आपको जानवर या परिंदे नज़र आए तो उनका जो मीनिंग है वो सर्च कीजिएगा, किसी एक्सपर्ट से पूछिएगा कि ये परिंदे या जानवर, इनका ख्वाब में क्या मतलब है, क्योंकि आपको जो मैसेज डिवाइन मिलेगा इस हफ्ते वो ख्वाब के थ्रू मिलेगा, और ख्वाब में भी परिंदे या जानवरों के थ्रू। तो अब मूव करते हैं वर्गो की तरफ, और उससे पहले हमारे लियो दोस्त हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो वर्गो दोस्त हैं इनके लिए ये हफ्ता ऐसा है कि इसमें न्यू डायरेक्शंस मिल सकती है। आपका 9वां घर जो है, 9वां घर होता है फिलोसफी का, लर्निंग का, एजुकेशन का, ट्रैवलिंग का, क्रॉस कल्चरल एक्टिविटीज़, यानी कि दिमाग के खुलने का घर होता है आपकी फिलोसफी का। सो ये ऐसा हफ्ता है हमारे वर्गो दोस्तों के लिए जिसमें कि आपको नई डायरेक्शंस मिल सकती हैं, नई सोच मिल सकती है, नए आइडियाज़ मिल सकते हैं, नए सोल्यूशंस मिल सकते हैं। सो ये इस तरह का है। ये इस हफ्ते अगर आप कोशिश करें कि अपनी प्लानिंग कर लें, या आप ज़्यादा ऑनलाइन करें या ज़्यादा रिसर्च करें इस हफ्ते, तो आपके लिए इस हफ्ते जो है ना काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअली आप सीखेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ सीखेंगे। जैसे हमें अनयूजुअल लर्निंग होती है, या अचानक आपके सामने वो वेबसाइट्स आ जाती है, या वो वीडियोज़ आ जाती हैं, या वो किताबें आ जाती हैं जो पढ़ना आपके लिए ज़रूरी होता है, जिनको पढ़ के आपका बहुत ज़्यादा यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है, वो होगा। उसके अलावा आपके इस हफ्ते आपका दिल चाहेगा कि थोड़ा सा ना कुछ ट्रैवल किया जाए, चाहे छोटा हो, चाहे 1 दिन का हो, चाहे एक छोटा सा कुछ ट्रैवल करने के लिए आपके दिल के अंदर जैसे एक अर्ज होती है कि मैंने ये ट्रैवल करना है। और उसके अलावा सडन डिज़ायर, जैसे क्रेविंग नहीं होती कि मैंने ये खाना है, मुझे ये चाहिए, मैंने ये ख़रीदना है, छोटी छोटी सी ख्वाहिशात है जो आपकी सडन होंगी, आपका दिल जाएगा बस अभी के भी मैंने इस ख्वाहिश को पूरा करना है। आपको करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना ये ऐसी है जैसे क्विक फिक्स आपके अपने अंदर होना शुरू हो जाएगी। सो जो दिल चाह रहा है ना इस हफ्ते
जो आपको अर्ज फील हो रही है, जिसकी क्रेविंग हो रही है, या जो अचानक आप करना चाहते हैं, वो ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा लोगों का एक प्रेशर आप पर आ रहा है कि जैसे लोग चाह रहे हैं कि आपके साथ बैठ के एक लंबी गुफ्तगू की जाए, आप अपने मसले आपको बताए जाएं और लंबी गुफ्तगू की जाए कि घंटों के हिसाब से अपने ऊपर रोशनी डाली जाए, जैसे होता है ना, दोनों मिलके मेरे मुतालिक बातें करें इस तरह से, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकती है। और लेकिन ये कि लोगों से मिलिएगा ज़रूर, क्योंकि ये हफ्ता नई बातों का है, नई चीज़ों के सीखने का है। सो हो सकता है कि आप जो है बहुत कुछ वहाँ से भी सीख लें, लिहाजा सीखने की कोशिश कीजिएगा, लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके साथ ऐसा है कि आपका एक्चुअली पूरा साल जो है, मई या आप समझ लीजिए मई तक, और पूरा साल ये जो 2022 है, ये आपका 7वें घर की एक्टिविटी, 7th हाउस की जो है एक्टिविटी होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है। आपके ये हमारा 7वां घर होता है रिलेशनशिप्स का, कॉन्ट्रैक्ट्स का, बिल्कुल अपोजिट जो आपकी चीज़ होती है। सो वहाँ पर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। सो इस हफ्ते आपको 10वें घर और 7वें घर की एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। वो लोग जिनसे आप प्यार करते हैं या जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या है, इनकी सोच क्या है, वो भी इस हफ्ते आपको मिल जाएगा। और आपके लिए इस हफ्ते जैसे कम्युनिकेट करना बहुत आसान होगा, बड़े आराम से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों को बता देंगे, बता देंगे कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं। सब ये वीक आपके लिए कम्युनिकेशन के हवाले से बहुत बेहतरीन है कि आप अगले बंदे को बिल्कुल क्लियर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देंगे। अब और दूसरा समझ जाएगा, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि कहने से ज़्यादा समझना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो दूसरा बंदा समझ भी जाएगा जो आप कह रहे हैं। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपके जितने भी लोग आपसे नाराज़ थे ना, वो मान जाएंगे। जितने भी लोगों को आपसे इशू था, वो इश्यूज़ उनके दूर हो जाएंगे, और जैसे झगड़े निबट जाएंगे, जैसे मुआहदे हो जाएंगे, जैसे दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। ये कुछ इस तरह का हफ्ता है आपके लिए। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि कोई लोग ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा समझते थे, जैसे मैंने भी कहा ना, कम्युनिकेशन का हफ्ता है, लोग आपसे बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है बाज़ लोग का इमेज जो बहुत हाई था आपकी नज़र में, वो इमेज टूट जाए, लोग की असलियत आप पर ज़ाहिर हो जाए। शायद आपके लिए अच्छा भी है, लेकिन डिस्टर्बिंग होता है जब आपने किसी को देवता बनाया होता है और वो तो एक बिल्कुल पिग्मी साबित होता है आपके आगे, तो थोड़ी सी होती है तकलीफ़, लेकिन कोई बात नहीं, ये फॉर द लॉन्ग टर्म अच्छा रहता है। आपका हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है, हेल्थ में कोई इशू नहीं है। वाटर इनटेक ज़्यादा कीजिए। वाटर के अलावा क्योंकि थोड़ा सा ऐसे फीलिंग है जैसे कि यू नीड अ लॉट ऑफ लिक्विड इनटेक, उसके अलावा और कोई हेल्थ इशू नहीं है। लव वाइब में आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उनके साथ थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जैसे हो सकता है कि आपने अपने जहन में कुछ सोच लिया हो कि ये इसकी नीयत ऐसी है, दूसरे ने अपने बारे में खुद से सोच लिया हो। सो ये चीज़ें थोड़ी एडजस्टमेंट्स करना पड़ेंगी। इट्स नॉट अ वेरी फ्लोइंग वीक फॉर लव वाइब जो ऐसी है, वो फ्लोइंग नहीं है, थोड़ी सी ऐसे करके आ रही है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल राइट रास्ते पे है। आप समझ लीजिए अभी आपने थोड़ी सी रिसर्च में 20% रिसर्च कम है, आपकी 20% कमी है, बाकी सब कुछ ठीक है। जो आप कर रहे हैं, जहाँ आप जा रहे हैं, जिस तरफ आप मूव कर रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है। अब आपका लकी नंबर कह रहा है 66। 66 इज़ वन ऑफ माई फेवरेट नंबर्स, बिकॉज ये जब भी 66 आता है तो कहता है दिस वीक इज़ ऑल अबाउट यू। It's all about you, what you want, what you like, what you love, और what you want to have। ये इस तरह से 66 जो मास्टर नंबर एंड अ मास्टर पॉजिटिव हीलिंग नंबर है। सो यू आर अंडर 66 दिस वीक एंड दिस इज़ अ ब्लेसिंग आई थिंक। और आपका लकी स्टोन जो है ये ब्लू लेस एगेट है, ऐसा नीला हकीक जिसमें सफ़ेद लाइनें हों। सो ये अपने पास रखिएगा। ये सिर्फ इसका काम ये होता है ब्लू लेस एगेट का कि ये जैसे दरख्त होते हैं कि ऑक्सीजन देते हैं और ये पॉजिटिविटी देता है और नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज़ ब्लू लेस एगेट जो मेरे पीछे लगा हुआ है, ये आपके लिए बड़ा लकी साबित होगा। आपके डिवाइन मैसेज के हवाले से ऐसे लगता है कि जैसे आपको ऐसे छोटे गरीब बच्चों को थोड़ा सा, जो जैसे होता है ना, बच्चे 5वीं 6वीं के बच्चे होते हैं 9-10 साल के, थोड़ी सी जिन्हें थोड़े बड़े बच्चे, बहुत छोटे भी नहीं,
उन बच्चों को थोड़ा सा आपने खुश करना है, ईदी दे दीजिए या कोई चैरिटी कर दीजिए, कोई गिफ्ट दे दीजिए, कुछ इस तरह से टॉफ़ी ही दे दीजिए, चाहे एक टॉफ़ी ही दे दीजिए। आप खुश कीजिए छोटे बच्चों को, दरमियाने छोटे बच्चों को, और आपका जो है खुशियाँ आपके दरवाजे पर खुद आ जाएगी। जो आपकी हिम्मत है, आप जितना कर सकते हैं उतना ज़रूर कीजिएगा, खुशियाँ बांटिएगा बच्चों में, और आपकी खुशियाँ आपकी झोली भर जाएगी आसमान की तरफ से। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ, और उससे पहले हमारे वर्गो दोस्तों में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं इनके लिए थोड़ा सा ये हफ़्ता जो है ना, इसमें इन्हें एक केयर की ज़रूरत है। केयर इस तरह से कि होता है ना, समटाइम्स जब करने कुछ जा रहे होते हैं, करके कुछ आ जाते हैं, तो इस तरह से कोई सिचुएशन आपके लिए डेवलप हो सकती है। सो बी केयरफुल ऑन व्हाट एवर यू आर डूइंग, कि आपने अपनी जो है ना भाग दौड़ अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, जो आपने प्लान किया हुआ है, आप उसके मुताबिक चलें। सो ये चीज़ आपने एक तो जहन में रखनी है। दूसरा ये है कि आपके जो इस दफ़ा हेटर है ना, सबके हेटर्स भी होते हैं, हासद भी होते हैं, वो मुंह की खाएंगे। कुछ इस तरह की, जैसे होता है ना, कोई इंसान अपनी ही हसद में या दम पुख्त होता, आप खुद देखेंगे तो वो आपको तरस आएगा, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कि ये चीज़ भी इस हफ्ते आप देखेंगे। हमारे जो मैं कह रही हूँ ना कि अपने ऊपर कंट्रोल रखें। हमारे लिब्रा दोस्तों के साल में कभी एक आध दफ़ा होता है कि ये एक बड़ी मासूम सी एक बन के रहते हैं लोगों के सामने। कभी कभी इनके अंदर की जो एक, जिसे हम कहते हैं जंगली बिल्ली, वो बाहर आ जाती है, और उसको आपको इस हफ्ते कंट्रोल करना है, क्योंकि आपका अंदर का जो है ना, जो जितने स्ट्रॉन्ग आप अंदर से हैं, और आपके अंदर का जो स्ट्रेंथ है या गुस्सा है या जो भी कुछ है, वो वाइल्ड कैट जिसको हम कहते हैं, योर इनर वाइल्ड कैट, वो बहुत एक्टिव है। लिहाजा उसको भी कंट्रोल रखिएगा। और ये हफ्ता ऐसा है जिसमें बहुत सारा फन कर सकते हैं, बहुत सारी गुड मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों के साथ, इस पे ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ दूसरों के हवाले से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, दूसरों के साथ मेहनत दूसरों की और फ़ायदा आपका, कुछ इस तरह भी आपके साथ हो सकता है। आपने इस हफ्ते, जैसे होता है ना कि आप अपने जो भी काम करने जा रहे हैं, जो भी आपकी एफर्ट है, वो बहुत ज़्यादा इस हफ्ते कामयाब होती नज़र आती है। और आपने थोड़ा सा सिर्फ ये करना है कि अपने ऊपर कंट्रोल करना है। जैसे आप रिएक्शन फ़ौरन दे, उससे आपने बचना। फ़ौरन गुस्से में आप अगले की जैसे अगले को बिल्कुल ही उससे आपने बचना है, क्योंकि आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी, आपको समझ आएगी, अच्छा ये मेरा हेटर, अच्छा ये मेरा हासिद, अच्छा इसके लिए मैंने इतनी एफर्ट्स की और इसने मुझे ये सलाह दिया। तो हो सकता है कि किसी की कोई मजबूरियाँ हों, कोई परेशानियाँ हों, तो आप थोड़ा सा अपने सेल्फ को उस पर रखिएगा। और दूसरा ये है कि आपने, जैसे होता है ना कि अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा, या आप किसी चीज़ पे आस्क फॉर सपोर्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन, किसी से पूछे कि मैं कैसे अपने आप को चुप रहूँ, कैसे ना जवाब दूँ, इस तरह से आप इस तरह हेल्प ले सकते हो कि आपके इर्द गिर्द जितने आपसे हेटर हैं, उतने ही आपसे प्यार करने वाले लोग भी मौजूद हैं। और उसके साथ ये है कि आपने थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर आप बाहर धूप में जाते हैं, क्योंकि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो, या स्किन बर्न हो सकता है, आपका कोई रैशेस हो सकते हैं, स्किन के इश्यूज हो सकते हैं, और वो भी धूप से या पोल्यूशन से या किसी तरह से। तो टेक केयर ऑफ़ योर स्किन और फेशियल स्किन, फेस का स्किन का ख्याल रखिएगा। और अपने आप को खुद, जैसे होता है ना, आप अपने आप को बहलाते हैं लॉलीपॉप देकर, ख़ुद को इस हफ्ते आपने बहला कर रखना है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म होगा। जो भी आपकी ज़िंदगी है, महाज है, जिस भी चीज़ का, हमें किसी न किसी चीज़ का इंतज़ार तो होता है ना ज़िंदगी के हर महाज पर, तो जिस भी चीज़ का इंतज़ार था, इस हफ्ते लगता है कि आपका इंतज़ार ख़त्म होगा और आपकी ट्रेन, आपकी बस, आपका हवाई जहाज़ आ जाएगा। नेगेटिव एनर्जी में ये है कि लड़ाई, झगड़ा, गुस्सा एक्सप्रेस किया जाएगा आपके अगेंस्ट भी और आपकी तरफ से भी। जैसे यहाँ भी हमने एस्ट्रोलॉजी में भी देखा कि आपको पता चल जाएगा ये शख्स इतनी इससे हसद मुझसे करता है, एक्सपोयर है और एक्सप्रेशन है, जैसे लफ्ज़ों में बयान किया जाएगा अपने अंदर की नेगेटिविटी को टुवर्ड्स यू। तो ये आपको फेस करना पड़ सकता है इस हफ्ते। आपका हेल्थ अलर्ट जो है वो ठीक है। स्किन इशू यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सख्त एलर्जी का हो सकता है। वो एलर्जी जो है वो रैशेस की सूरत में आपकी स्किन पर दिखाई दे सकती है। लव वाइब कह रही है कि आपको थोड़ा सा
जो हालात हैं फिल वक्त आपके, उसमें इस चीज़ें जो है वो बहुत पॉजिटिव हो सकती हैं, ऑफिशियल हो सकती हैं। और जो भी गलत फहमियाँ हैं ना, हो सकता है कोई आके आपसे माफ़ी मांग ले या वापस आ जाए, या इट्स अ वेरी पॉजिटिव लव वाइब इस हफ्ते की। और आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें धोखा है जी, मिस गाइडेंस है, धोखा है, और दुश्मन का खुफिया वार है, उसे बच कर रहिएगा। आपका इस हफ्ते का जो लकी नंबर है, वो आपका जो लकी नंबर है इस हफ्ते का वो है 56। 56 कहता है कि आपके नए रिश्ते बन सकते हैं, नए ताल्लुकात बन सकते हैं, नई फ्रीक्वेंसीज बन सकती हैं। और इस हफ्ते आप जैसे होता है ना कि लोगों के दर्जाबंदी करेंगे 56 आता है रिश्तों की दर्जाबंदी, जो जब हम देखते हैं तो उस तरह से रिश्तों की दर्जाबंदी दिखाई देती है। आपका लकी स्टोन इस हफ्ते का पैराडॉट है। पैराडॉट आपका लकी स्टोन है, और ये जो पैराडॉट है ये सब्ज रंग का पत्थर होता है, ओलिवीन होता है, और उसके साथ रंग आपका बन रहा है जी वाइट, एग वाइट, बिल्कुल क्लियर वाइट, प्योर वाइट। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपकी थर्ड आई एक्टिव हो सकती है इस हफ्ते, आपकी जो इंट्यूशन है वो एक्टिव हो सकती है। और इंट्यूशन को एक्टिव करने के लिए, अपनी छठी हिस्स को एक्टिव करने के लिए आपको योगा करना चाहिए। योगा की तरफ ऐसी एक्सरसाइज करें जो एक्सरसाइज भी हो और मेडिटेशन भी हो, उससे आपका अंदर रोशन हो सकता है। अगर आपको चाहिए थर्ड आई या आपको अंदर रोशन करना है तो आपको एक्सरसाइज करनी है, योगा प्लस मेडिटेशन, उससे आपका मसला हल हो सकता है। उसके अलावा अगर आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई उलझन है, तो वो भी योगी मेडिटेशंस जो होती हैं उससे आपका ये इशू ठीक हो जाएगा। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, और उससे पहले हमारे लिब्रा दोस्तों में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए याद से। हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता इंटरेस्टिंग एनकाउंटर्स का है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलकर हमें वाकई बहुत खुशी होती है। एक्चुअली जो आपका 7वां घर है ना वो बनता है टॉरस। टॉरस में मरकरी और जो यूरेनस है ये कंजंक्ट कर रहे हैं, और राहु भी वहीं है, और अब सन भी मिड वीक में वहीं आ जाएगा। जब सन भी आ जाएगा वहाँ, और साथ ये सारे प्लैनेट्स होंगे, तो 7वें घर की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हो जाएंगी। लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, रिलेशनशिप्स, दोस्तियाँ, रिश्ते, हुएवर इज सिटिंग विद यू ऑन द रिलेशनशिप सीट, वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सो आपके लिए ये इनकाउंटर्स का हफ्ता है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, और जैसे होता है ना। और उसके अलावा एक चीज़ जो हमारे स्कॉर्पियो दोस्त हैं ना उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि बाज़ दफ़ा कोई एक ख्याल, कोई एक आइडिया, कोई एक शख्स, कोई एक बात इनके दिमाग में घुस के किसी जगह अटक जाती है। अब कोई चीज़ अटक गई है आपके दिमाग में इस हफ्ते, और यू कांट टेक योर माइंड ऑफ। अब कोशिश के बावजूद अपना जहन जो है वो उसके ऊपर से हटा नहीं पा रहे, रह के वही बात, वही सोच आपके दिमाग में आएगी। और इसकी जो अच्छी बात है ना इस चीज़ की, वो ये है कि ये चीज़ आपको गुड मूड देगी। ये जो भी चीज़ है ये आपके लिए पॉजिटिव है। और उसके बाद ये है कि आपकी जो लाइफ है उसमें जैसे होता है ना कि आपको कुछ कहा जाएगा कि आप ये करें, इसमें ये करने में तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदा है, बट इसे अपने कंफर्ट जोन से निकलो। तो आप इस सोच में भी रहेंगे कि क्या मुझे ये चीज़ हासिल करने के लिए वो करना चाहिए जो करके मुझे प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ मुशक्क़त के लिए आपको कहा जाएगा, और वो मुशक्क़त जो है वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अनएक्सपेक्टेड गुड पॉजिटिव वाइब्स हैं आपकी। आपका इस हफ्ते जो अगर आप ब्रेन स्ट्रॉम करें ना, किसी के साथ बहस मुबाहिसा करें जस्ट टू लर्न, होता है ना हम एक डिबेट करते हैं, एक बहस होती है, एक डिबेट होती है, और एक आर्गुमेंट होता है। लिहाजा ऐसी डिबेट कीजिए कि जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये इस हफ्ते आप पर रोशन हो सकती है। हर चीज़, आपके मसले क्या हैं, आपके रूट कॉज क्या है आपके प्रॉब्लम्स का। और ये कि उसके अलावा ये नहीं कि आप जो काम आपकी समझ में नहीं आता था वो इस हफ्ते आपकी समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ये हफ्ता ऐसा है कि जिसमें आपको चैलेंज किया जाएगा। हो सकता है आपके दोस्त, जो पोजीशन है ना, जो प्लानिटरी पोजीशन है, जो वाइब्स है वो आ रही हैं आपको धक्का देने के लिए कामयाबी की तरफ, चैलेंजेस फॉर सक्सेस।
सो आपके ज़िंदगी में जो भी चैलेंज आए इस हफ्ते आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, आप क्वालिफाइड हैं या नहीं है। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है तो निकलिए, आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है फॉर सक्सेस। और क्योंकि यही इस हफ्ते की जो है ना बेस लाइन या हेडलाइन वो यही है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि एंजॉय द मोमेंट। ये हफ्ता ऐसा है कि जिसमें आपको बहुत सारे मौके मिल सकते हैं एंजॉय करने के लिए। इफ्तारियां हैं, पीआर है, यानी कि एंजॉय। और उसके साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी ये भी कह रही है कि लोग आपको हो सकता है मुबारकबाद देने आए, आपकी ज़िंदगी में कोई खुशखबरी आ सकती है, ऐसी खुशखबरी आ सकती है जिसके लिए लोग आपके दरवाजे पर आपको मुबारकबाद देने। आपकी नेगेटिव एनर्जी में लगता है कि आपको जैसे कोई कोशिश करते हैं, बाज़ दफ़ा लोग कोशिश करते हैं कि आपको पोजेस कर लें या आप पर काबू पा लें या आपको अपने कब्ज़े में कर लें। इस तरह की बहुत सारी कोशिशें होंगी और आपको नेगेटिव एनर्जी से भी बचना है। हसद की बहुत शदीद कैफियत है आपकी तरफ। लोग जैसे होता है ना कि कुछ ऐसे आपके जो हेटर्स हैं या जो आपसे जेलस है, वो उनको जैसे आग लगी हुई है इस हफ्ते। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह आप पर कब्ज़ा पाकर आपको थोड़ा सा उसमें ले जाएं। आपका हेल्थ वाइब आपकी ठीक है। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, आपको बचना है वेदर से, गर्मी जैसे लग सकती है या इस तरह से को वेदर से बचें आप। अगर आप वेदर से बचते हैं तो फिर आपकी हेल्थ वाइब बिल्कुल ठीक है। लव अलर्ट कह रहा है, आपकी लव वाइब जो है वो कह रही है कि लव वाइब आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के दरमियान या आप सारों के दरमियान या आपकी जो लव फैमिली भी आ जाती है ना, गलत फहमी पैदा कर सकता है। इधर की बात इधर, उधर की बात इधर, इस तरह से ग़ीबत, गलत फहमी क्रिएट की जा सकती है आपके लव रिलेशंस में। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से परफेक्ट है। 10 ऑफ कप्स है जो कहता है वॉट एवर यू आर डूइंग, ये बहुत ज़्यादा कामयाबी से हमकिनार हो सकता है। लेकिन इसमें जब भी 10 ऑफ कॉइन्स आता है ये कहता है कि आपने कम ज़रफ़ी नहीं करनी, आला ज़रफ़ी का कार्ड है। अगर आप आला ज़रफ़ी और रिवायत और तरीके जो मुरवजा तरीके हैं उनके हिसाब से काम करते हैं तो आपके लिए कामयाबी ही कामयाबी है। लेकिन रूटीन से हट के गैर मुरवजा तरीके जो होते हैं, नॉन कन्वेंशनल तरीके, वो आपके लिए उन पर कामयाबी नहीं है। कन्वेंशनल कंजर्वेटिव तरीक़ों से आपको कामयाबी हासिल हो सकती है। जो रूटीन है वो टाइम टेबल्स कैजुअल। आपका लकी नंबर है 41। 41 कहता है सेल्फ डिसिप्लिन। अपने ऊपर आपने इस हफ्ते काबू रखना है। आपको इस हफ्ते बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी मिल सकती हैं, कामयाबियाँ भी मिल सकती हैं, लेकिन उसमें आपने ख़ुद पर काबू करना है क्योंकि आपकी इर्द गिर्द हेटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, छीनने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि जब 14 आपका ये जो 41 आता है ये कहता है कि आपसे छीनने वाले भी हैं जो आपसे आपकी कामयाबी, आपकी दौलत, आपका पैसा छीन सकते हैं। सो सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए, कंपोज रहिए। उसके बाद फिर आपको कोई आपसे आपकी कामयाबी, आपकी फ़तह, आपकी दौलत छीन नहीं पाएगा। आपका लकी स्टोन और लकी कलर है जी फ़िरोज़ा, आपका लकी स्टोन है और लकी कलर आपका डार्क चॉकलेट ब्राउन है। आपका डिवाइन मैसेज, हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों का डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको अगर आप चाहते हैं कि आपकी हिफाजत की जाए, जैसे भी हमने देखा 41 में देखा, टैरोस में देखा कि और एस्ट्रोलॉजी में भी हमने देखा कि आपको बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन जैसे मिल रहा है उस तरह बहुत ज़्यादा धक्के देने वाले लोग भी हैं। शायद उसी हवाले से मिलता जुलता आपका डिवाइन मैसेज जो कह रहा है कि आप को अगर हिफाजत चाहिए तो फिर आप उसके लिए हिफाजत के लिए एक तो आप ये कीजिए कि अपनी इबादत सजदों में इजाफ़ा कीजिए, सजदों में इजाफ़ा कीजिए और सजदों में दुआ में इजाफ़ा कीजिए। और उसके साथ जो बहुत नौमौलूद बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, किसी चाइल्ड वार्ड में जाकर, किसी यतीम खाने में जाकर कुछ चैरिटी कर दीजिए। अब मूव करते हैं सेगिटेरियस की तरफ और उससे पहले हमारे स्कॉर्पियो दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो सेगिटेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता ऐसा है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े रिजल्ट ला सकती हैं। यानी कि आपको छोटा सा कदम उठाएंगे तो बड़ी सी कामयाबी का सामना आप कर सकते हैं। स्मॉल शिफ्ट्स कैन ब्रिंग बिग रिजल्ट्स। और
ये हफ्ता ऐसा है जिसमें आपको हेल्थ कॉन्शियस होते नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपको लग रहा है कि मुझे, एक तो आपको हेल्थ में हो सकता है कमज़ोरी महसूस हो, लैक ऑफ एनर्जी फील हो और आपको लगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। सो उस के हवाले से जो आपका फोकस है, मुझे लगता है आप हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे। वैसे भी आपके जो छठा हाउस है उसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, जो एक्टिविटी है उसकी जो शाइन है वो आपके हेल्थ उसके ऊपर पड़ रही है। हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और आपका जो है ना, जैसे आपको लगेगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ के हवाले से अपना कुछ चेकअप करवाने की ज़रूरत है। तो अगर आपको कोई जैसे बॉडी एक देती है, साइन देती है, चेक लाइट अगर आपकी ऑन होती है, आपको फील होता है कि कोई चीज़ है जिसकी मुझे करना है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। अपनी हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहिएगा। और उसमें उसके साथ साथ आपका ये भी लगता है कि जैसे आप अपने घर की जो सेटिंग है या उसकी शिफ्टिंग है उसकी तरफ फोकस होंगे। मसलन आप जैसे आपको लगता है कि इस खिड़की से हवा आती है, इस खिड़की को खोला जाए, यानी कि आप अपने वेंटिलेशन के लिए या अपने आबो हवा, घर के अंदर की आबो हवा को बेहतर करने की कोशिश करते नज़र आते हैं। आपको जैसे इस हफ्ते जो रिक्वायर है ना वो है फ्लो ऑफ एनर्जी, बॉडी के अंदर भी माहौल में भी जो एनर्जी है ना उसकी फ़्लो होनी चाहिए। बंद दरवाजे, बंद खिड़कियाँ, बंद आंखें, बंद सोच, ये आपको परेशान कर सकता है। ओपन अप और नहीं कुछ तो एक लंबी वॉक के लिए रूटीन में निकलिए। सो आबो हवा आप पर असर कर रही है, एनर्जीज आप पर असर कर रही हैं। अगर कोई ऐसा टॉक्सिक लोग या बोझल लोग आपकी तरफ आते हैं या आपको किसी तरह से आपको फील होता है लोग यानी कि ये बंदा नेगेटिव है, तो वो आप एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे। लिहाजा टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक जगहों से, टॉक्सिक एनर्जी से बचने की फुल कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये हफ्ता जो है इसमें आपका फोकस आपकी अपनी ज़ात रहने वाली है। आप अपनी ज़ात में ज़ात के हवाले से कॉन्शियस रहेंगे और आपको जो फोकस करना है, आप चाहते क्या हैं, चाहते क्या है, ये बेकली क्या है, ये बेकरारी क्या है, आपको चाहिए यही। और उसके साथ आपको ये भी फील होगा कि आपके इर्द गिर्द लोग बातें तो बहुत करते हैं, बातें तो बहुत हो रही हैं, एक्शन कोई नहीं है, बातें ही बातें हैं, काम कोई नहीं हो रहा। और आपका इसके अलावा जैसे होता है ना कि आपकी जैसे घर और सेहत, इन दोनों में कोई बहुत सीरियस कनेक्शन है इस हफ्ते। उसको आप देखिएगा कि किस तरह से आपको जो भी इशू है उसमें आपको अपने घर की सफाई करने की ज़रूरत है। आप पॉजिटिव एनर्जी के हवाले से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे आप खुश हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा अगर पैम्पर कर रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी है। और उसके साथ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जैसे आप जो काम करना चाहते हैं वो होता चला जाता है। ऐसे कामों में एक फ्लो नहीं है, वो हो रहा है, कहीं पर कोई रुकावट दिखाई नहीं दे रही, कहीं पर कोई हर्डल नज़र नहीं आ रहा, एक फ़्लो में आपके काम हो रहे हैं। जो जैसे वक्त, टाइम टेबल्स, कैजुअल जो भी था उसके हिसाब से आपके काम होते चले जा रहे हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको गलत रिपोर्टिंग की जाएगी, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो भी मरला महाज है, जैसे भी है, बिला वजह या तो आपकी हमदर्दी हासिल करने के लिए या फिर आपको रास्ते से भटकाने के लिए आपको मिस रिपोर्टिंग होगी और गलत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लिहाजा किसी भी चीज़ पर बिना तहकीक कर के यकीन मत कीजिएगा। आपकी जो हेल्थ अलर्ट है बिल्कुल ठीक है, लेकिन हेल्थ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमने इधर देखा आपकी एस्ट्रोलॉजी में कि आपको हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा। वैसे आप ठीक है, लेकिन ये कि हेल्थ अलर्ट में आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। चेक, जैसे एक गाड़ी की चेक लाइट नहीं ऑन होती, उस तरह से जो भी चेक लाइट ऑन है, जो भी आपको कोई वार्निंग अंदर से मिल रही है, उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। लव वाइब कह रही है, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर, एक कोऑपरेशन, एक ताउन, एक इस्तेहकाम, एक हारमनी नज़र आती है कि जैसे सब चीज़ें एक बैलेंस और एक तवाज़ुन में है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से सडन हेल्प है, अचानक आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कोई अचानक आकर आपको हेल्प कर देता है या आपको बता देता है, यानी राइट जो स्टेप है वो आपको कोई हेल्प करके बता देगा। आपका जो लकी नंबर है इस हफ्ते का वो है जी 6 नंबर। वैसे तो जैसे ये है हमारा 2022 में 6 का होना वैसे बड़ा लकी होता है। दूसरा ये है कि आपका 6th हाउस में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है,
6th हाउस में सन भी है, मरकरी यूरेनस भी कंजंक्ट कर रहे हैं और राहु भी वहीं बैठा है, लिहाजा 6th हाउस की एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका ऊपर से लगी नंबर भी 6 है। तो 3-6 आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल मिले हुए। 6 इज़ ऑल अबाउट लव। This is just pure love and healing. So it's love and love and love. If you want healing, तो इसका जैसे वो एक है ना कि बीमार की जो दवा है वो मोहब्बत है, तो अगर मोहब्बत ही आपका इस हफ्ते का इलाज भी है। आपका लकी स्टोन और लकी कलर देखते हैं। आपका लकी स्टोन बन रहा है जी कोई भी ऐसा पत्थर जिसमें 7 रंग हो, रेनबो झलकती हो, रेनबो की झलक नज़र आती हो, ऐसा पत्थर। ऐसा पत्थर एक तो ओपल होता है और एक सीप होता है या ओपोलाइट होता है। सो ओपोलाइट अगर आपको मिल जाता है तो वो आपके लिए अच्छा पत्थर होता है। वैसे भी ऑक्सीडाइज करके अक्सर मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर दें तो उसमें 7 रंग नज़र आते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़, सीप ले लें, सीप बेस्ट होती है, उसमें कलर रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, वो आपके लिए सूटेबल है। और कलर आपका जो लकी कलर है वो जामनी है, जामनी आपका लकी कलर है। और अब आपका देखते हैं डिवाइन मैसेज हमारे सेगिटेरियस दोस्तों के लिए। इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए? इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज ये है कि आपको इस हफ्ते कुदरत की तरफ से तोहफ़ा मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। और वो गिफ्ट कोई सोच, कोई आइडिया, कोई ख्याल, कोई भी चीज़, इस हफ्ते कुदरत आप पर मेहरबान है। और जो आपने नेकियां की थी, कोई आपने कोई भी अच्छा काम किया था, यानी कि गुड कार्मा टाइम आपके लिए इस हफ्ते डिवाइन मैसेज है। और आपका जो ये गुड कार्मा टाइम है, इसमें आपकी जो डिवाइन ड्यूटी है वो शुक्रगुजारी है कि आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी का मुजाहरा करें या सजदा शुक्र बहुत ज़्यादा अदा करें। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, और उससे पहले हमारे सेगिटेरियस दोस्त याद से मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए एक एक्साइटिंग वीक है। ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आप कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिनके साथ आपको एक इलेक्ट्रिक किस्म का कनेक्शन फील हो। आपको फील हो कि इन लोगों के साथ तो मेरी बनती बहुत है, या कोई इस तरह का आपका ये हफ्ता है। आपने इस हफ्ते अपने आपको नेगेटिव सोचने से बचाना है। हर सूरत में आपने अपने आप को नेगेटिव सोच से बचाना है, क्योंकि ये हफ्ता हसीन इत्तेफाकात नहीं होते, उसका है। कोई हसीन इत्तेफाकात, किसी का अचानक मिल जाना, किसी चीज़ का अचानक मिल जाना, किसी काम का अचानक हो जाना, यानी कि जैसे कोई आपके साथ हुस्न इत्तेफाक के बहुत सारे इस हफ्ते काम होते नज़र आते हैं। लिहाजा उस हवाले से अपने आप को फोकस रखिएगा। और उसके साथ साथ अगर आप इस हफ्ते ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, बहस मुबासा करते हैं, अपनी उलझनों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये हफ्ता उस काम के लिए, प्लानिंग के लिए, सोच के लिए है। और ये जहन में रखिएगा कि आपने अगर आप मनी के हवाले से, पैसे के हवाले से कॉन्शियस है, आपको पैसे के तलाश है, या आप कोई फाइनेंशियल डिसीशंस लेना चाहते हैं, या कुछ साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये टाइम है। और जैसे ये हफ्ता है, और जैसे आप बहुत सोचिए, बहस कीजिए किसी अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसे भी है कि आपके आइडियाज़ चोरी भी हो सकते हैं। आप सोचते हैं कि ये काम इस तरह करते हैं या ये प्रोजेक्ट इस तरह करते हैं, तो हो सकता है सुनने वाला आपसे पहले वो आइडिया लॉन्च कर दे या वो काम आपके सोच से पहले कर दे। और एक और बात, जब आप कोई ये बिज़नेस की प्लानिंग कर रहे हो या सोच रहे हो कि ये काम करते हैं, तो आपने दिमाग को ओपन रखना है। अपना पॉकेट को ज़हन में नहीं रखना कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो ये काम करने के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। ये चीज़ आप क्रॉस कर दीजिए। पैसे के मुतालिक नहीं सोचना, आपने प्रोजेक्ट के मुतालिक सोचना। आपका दिमाग जो है ना, जितने भी आइडियाज़ आए, ब्रेन स्टॉर्म उस पर करें, उस पर सोचें, उन्हें लिखें, बहस करें, फिजिबिलिटी बनाएं। देखिए कि वर्केबल आइडिया आपका दिमाग आपको दे रहा है। आपका दिमाग इतना एक्टिव है कि वो आपको बहुत आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ बॉक्स, बहुत नई चीज़ें आपको ब्रेन आपका प्रोवाइड कर रहा है। आप उसको ब्लॉक ना करें ये सोच करके पैसे ना मेरे पास तो नहीं है, मैंने ये काम कैसे करना। ये चीज़ आपने कॉन्शियसली रिमूव करनी है। उसके बाद दूसरा ये है कि आपका जो ये हफ्ता है उसमें रोमांस बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि आपकी 5th हाउस बहुत एक्टिव है। 5th हाउस होता है रोमांस का, बच्चों का, क्रिएटिविटी का, एडवेंचर का, रिस्क टेकिंग का।
रिस्क लेने का। सो ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये इस हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। और उसके साथ साथ आप जैसे होता है ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्को की तवक्को रखिए। सो ये हफ्ता आपके लिए पॉजिटिव है और गैर मुतवक्को इसमें हालात पैदा हो सकते हैं। और इलेक्ट्रिक एक इसमें जो बार बार नज़र आती है कनेक्शंस के, कुछ जैसे कोई बहुत ज़्यादा आपका दिमाग जो है वो किसी और ही उस पर है, फ्रीक्वेंसी पर है, और रोमांस भी। और अगर आपको किसी बच्चे के अपने औलाद के हवाले से प्रॉब्लम्स है तो वो भी आपके रिजॉल्व होंगे। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप जो पॉजिटिव एनर्जी इज़ पॉजिटिव वाइब। आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब चल रही है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके इर्द गिर्द इस वक्त। तो इसीलिए शायद ये सारी बातें जो मैंने कही हैं कि अच्छे लोगों का मिलना, अच्छे आइडियाज़ का आना, अच्छी जो है चीज़ों का मिलना, बस एक आपने काम करना है कि आपने फ़ैसला इंसाफ से करना है। अगर आप कोई फ़ैसला करना पड़ जाए या किसी की साइड लेनी पड़ जाए, इंसाफ का हाथ आपने इंसाफ करना है, चाहे एक तरफ आपका मुखालिफ हो और एक तरफ आपका कोई अपना भी हो। फ़ैसला करना तो इंसाफ से कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि आपके इर्द गिर्द की जो पॉजिटिव वाइब है ये कितना ज़्यादा एक्टिवेट होती है। और नेगेटिव एनर्जी में ये है कि आपको महसूस होगा कि जैसे होता है ना कि तन्हाई और अकेलापन, ये बहुत ज़्यादा आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, फीलिंग है। और उसके बाद आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो आपको, जाहिर है कि जो होता है आपके इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग हैं वो आपको फील ये करा सकते हैं, आपको साउंड ये करा सकते हैं कि आपकी जो नेगेटिव आपकी बातें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, माजी के ताने हैं, उस तरह से बातें आपको बताई जा सकती हैं ताकि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। बहुत कम होता है कि हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त खिलखिलाएं या बहुत ज़्यादा इंजॉय करें, और जिस वक्त वो इंजॉय कर रहे हैं उनकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी है तो उनके साथ इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग आप मौजूद होंगे जो उनको जैसे होता है ना कि ताना मार देना या उदास बातें करना, या एक फ़लान टाइम पे कितना तुम्हारी ज़िंदगी में ये कितना बुरा वक्त था, वो फ़लाना कितना, ताकि आपको पेनफुल मेमोरीज़ का शिकार करके आपकी खुशियाँ थोड़ी सी गड़बड़ की जाए। आपने पेनफुल मेमोरीज से बचना है, तो फिर ये नेगेटिव वाइब भी निकल जाए, क्योंकि नेगेटिव वाइब ऐसी आ रही है जहाँ पर किसी की कोई बात आपको तकलीफ़ दे यादें या तकलीफ़ पहुँचा सकती है, बातें तकलीफ़ पहुँचा सकती हैं। आपकी जो हेल्थ अलर्ट है वो ठीक है, यानी कि ऐसे लग रहा है कि जैसे हेल्थ अलर्ट में आपको फील होता है आई एम नॉट वेल, लेकिन आप बिल्कुल ठीक हैं। वहम हो सकता है बीमारी का, पर बीमारी नहीं नज़र आ रही कोई भी इस वक्त, वहम नज़र आ रहा है, बीमारी नहीं दिखाई दे रही। लव वाइब कह रही है कि आपके कुछ ऐसे आपको लोग मिल सकते हैं, फर्स्ट साइट लव, लव एट फर्स्ट साइट और लव एट फर्स्ट साइट, और जैसे लोग आप पर झगड़ रहे हैं आपकी तवज्जो के लिए, लोग जो हैं वो आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए थोड़ा सा आपस में लड़ पड़ेंगे या कुछ होगा। योर अटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस वीक। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से यूँ लगता है कि जैसे आपका रवैया इनकंसिस्टेंट है, ये कर लो, ये छोड़ दो, ये कर लो, ये छोड़ दो। मेरा मशवरा ये है कि सब कुछ साथ लेकर चलो, क्योंकि इस हफ्ते कुछ भी मुमकिन है, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं एट वन टाइम। और आपका लकी नंबर देखते हैं, लकी नंबर है 57। 57 ही होना चाहिए था आपका, क्योंकि 57 कहता है सीखो और सिखाओ। ये ऐसा हफ्ता है जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे भी और बहुत कुछ सिखाएंगे भी। तो यानी कि आप सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं, ये इस तरह का हफ्ता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी कह रही थी कि क्रेज़ी ब्रेनस्टॉर्म करें, तो यही न्यूमरोलॉजी भी कह रही है क्रेज़ी ब्रेनस्टॉर्म करें, उस्तादों से भी करें, शागिर्दों से भी करें। और आपका लकी जो कलर है वो है जी ब्लैक टॉर्मेलिन, काला तुरमेलिन आपका कलर है, सॉरी स्टोन है, और कलर आपका कलर भी ब्लैक है और स्टोन भी ब्लैक है, लेकिन ब्लैक तुरमेलिन आपके लिए इस हफ्ते का लकी कलर है। अब देखते हैं आपका डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज में आपके लिए आ रहा है
कि आप के इस हफ्ते आपको थोड़ा जिसे कहते हैं कि अपने ख्वाबों पर फोकस कीजिए। आपकी डिवाइन ड्यूटीज़, आपकी ज़िंदगी का रूहानी मकसद, आपकी ज़िंदगी के जो भी रूहानी पहलू हैं वो आपको ख्वाबों में दिखाई दे सकते हैं। प्रोटेक्ट योर स्लीप, प्रोटेक्ट योर स्लीप, यू विल गेट योर डिवाइन मैसेजेस थ्रू योर ड्रीम्स। ये आपका मैसेज है। मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे तमाम कैप्रिकॉर्न दोस्त हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनका आप समझ लीजिए कि उनके लिए ये ऐसा हफ्ता है जहाँ पर आपके लिए होम, जो आपका जो घर है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। आपका घर, आपकी फैमिली के लोग, बिकॉज जो चौथा घर है, चौथे घर की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है वहाँ। यानी जो आपका कंजंक्शन मेन इस हफ्ते का है मरकरी का यूरेनस के साथ, वो इस वक्त हो रहा है आपके चौथे घर में। चौथे घर में ये हो सकता है कि आपको लगे कि जैसे आपको घर में तब्दीली लानी है, घर में चेंज करना है, घर को पेंट कराना है। और जैसे मैं अलामाती तौर पर आपको सिंबॉलिकली बताती हूँ, मेटाफोरिकली आपको बताती हूँ कि ऐसे होता है ना कि जैसे हम किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं और अभी सामान आधा खुला आधा बंद है, किस चीज़ को कहाँ रखना है, किस चीज़ को कहाँ नहीं रखना, कुछ ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है। ओवरऑल भी आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो ऐसा बना हुआ है। मैं मतलब मुझे यही अलामत समझ में आ रही थी कि आपको जैसे हम एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं, अब सारी चीज़ें फैली हुई हैं, बिखरी हुई हैं, उसको देख रहे हैं, और जैसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी चीज़ मैंने किधर पैक कर दी है, कौन सी चीज़ मैंने किधर रख दी है, और मुझे इस जगह को ठीक करना है, इस जगह को, हर चीज़ को उसकी जगह पर रखना है, और अभी बहुत सारी चीज़ें ढूंढने वाली भी हैं। सो इस तरह का आपको लगेगा। और ये फीलिंग जो है, ये एक फीलिंग है आपके अंदर, जो आपको हर जगह, आप बाज़ार में होंगे, घर में होंगे, ऑफिस में होंगे, किचन में होंगे, आप कहीं भी होंगे, आपको यही फीलिंग जो है ना, यही होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ है, किस चीज़ को मैंने कहाँ रख दिया, किस चीज़ को मैंने कहाँ से तलाश करना है। और उसके बाद ये है कि जो अब फोर्थ हाउस होता है, उसमें घर के अलावा प्रॉपर्टी होती है, रियल एस्टेट होती है, पेरेंट मदर होती है, इन सब का भी इशू है। और दूसरा ये कि जो इस हफ्ते 17, 18, 19 ये 3 दिन है, ये हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे आपके बड़ों के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, बहस हो जाए, या कहीं पर भी हो जाए। सो 17, 18, 19 इन 3 दिनों में अव्वल तो आप कोई, जैसे होता है ना, हम कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, ख़ासतौर पर रिश्ता अगर आपने कहीं करना है अपना, या किसी बच्चे का या किसी का भी आपने कोई रिश्ता करना है, तो उसके लिए 17, 18, 19 तहकीक कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इन दिनों को आप हाँ ना करें या आगे गुजर जाने दें। और उसके बाद ये है कि आपके अंदर जो फीलिंग है ना, वो बहुत स्कैटर्ड है, आपको अपना बहुत बिखरा बिखरा महसूस हो रहा है। इस पर आप थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा इसका इलाज आपके लिए सिर्फ टाइम आउट है कि आप थोड़ा लंबी वॉक पर अकेले निकल जाइए। टाइम आउट ही आपका जो इस वक्त मसला है उसका हल है कि अपने आपसे गुफ्तगू कीजिए, ख़ुद कलामी कीजिए, बात कीजिए, और अपनी बिखरी बिखरी सी और स्कैटर्ड सी जो फीलिंग है, इससे निकलने की खुद कोशिश कीजिए। अब आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत ज़्यादा आप मतलब मेटाफोरिकली या सिंबॉलिकली हम बता सकते हैं कि वो हफ्ता है कि जब आप कोई भी पौधा लगाएंगे तो वो बहुत फलदार दरख्त बनेगा। लिहाजा अपने आप को पौधा लगाने से मत रोकिए। ना भी काम आप कर सकते हैं, आप कीजिए। वो मतलब ये मेटाफोरिकली अलामाती तौर पर है ना, आगे आपकी मर्ज़ी है कि आपकी ज़िंदगी का महाज है कि कहाँ आपको प्लानिंग करनी है, कहाँ आपको काम करना है, और कहाँ आपको ये पौधे लगाने हैं। सो द सीड्स, ये हफ्ता ऐसा है। नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपकी ज़िंदगी पर नेगेटिव एनर्जी का हमला हो सकता है। ये नज़र भी हो सकती है, ये हसद भी हो सकती है, ये ईवल आई भी हो सकती है। तो अपने आप की जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं ख़ुद को नेगेटिव एनर्जी से बचाने की, उन प्रैक्टिसेस पर अमल कीजिएगा जो भी आपका अकीदा कहता है, जैसे कि हसार बना लेना या कुछ भी इस तरह से नेगेटिव ईवल आई से बचने के लिए पूरी कोशिश कीजिएगा, बिकॉज ईवल आई कैन अटैक यू दिस वीक। आपका हेल्थ अलर्ट कह रहा है आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, सिर्फ आपको जैसे फील होता है कि एक एंग्जाइटी फील होती है, वो भी हमने एस्ट्रोलॉजी में भी देखा कैसे अपना बिखरा बिखरा सा फील होता है या थका थका सा फील होता है। उसके अलावा और कोई मसला नहीं है। लव वाइब में जैसे
ज़िम्मेदारी का मुजाहरा है। सब लोग अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और कोई किसी को हर्ट नहीं करेगा। जिसके ज़िम्मे जो काम है वो अपना वो काम करता नज़र आता है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपकी कामयाबी के बिल्कुल करीब है। आपकी फ़तह का डंका बजने ही वाला है। गुड न्यूज़ आने ही वाली है। अगर आप रिज़ल्ट का इंतज़ार करें तो बस A* आने ही वाला है। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर है 63। 63 कहता है कि अपने आप को थोड़ा सा, अभी जैसे भी हमने ये सारी सिचुएशन देखी, कार्ड्स में भी देखी, टैरोस में भी देखी, तो उसके बाद 63 का नंबर आना बनता है, क्योंकि 63 कहता है कि अपने आप को खुद आप एक बच्चे की तरह डील कीजिए। बी योर ओन पेरेंट, और अपने आप को उस तरह से डील कीजिए कि जैसे आप अपने बच्चे हैं। बी योर ओन पेरेंट एंड देन सी योर प्रॉब्लम्स एंड देन सी योर इश्यूज, और उसके बाद फिर आप अपने मसाइल को हल करने की कोशिश कीजिए, या अपने आप को एक पेरेंट की तरह प्यार और तवज्जो दीजिए। यू नीड योर ओन अटेंशन बेसिकली। आपका लकी स्टोन और लकी कलर बन रहा है, स्टोन आपका है जी सेलेनाइट। सेलेनाइट होता है एक आम मिल जाने वाला पत्थर। ये ऐसे दिनों में अगले 4 हफ्ते के लिए आपको सेलेनाइट की ज़रूरत है। सेलेनाइट ऐसा पत्थर है जो नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और आने वाले तकरीबन 4 हफ्ते ऐसे हैं जब बार बार आप नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा सेलेनाइट जो है ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये आम मिल जाने वाला पत्थर, ऐसे चूने का पत्थर कहते हैं, मूनलाइट स्टोन भी कहते हैं इसको। और कलर आपका जामनी बन रहा है। जामनी वैसे भी आपका लकी कलर है, तो इस हफ्ते का भी आपका कलर जामनी बन रहा है। आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है जी कि आपको शिफा मिल सकती है। इफ़ यू वांट हीलिंग, अगर आप शिफा चाहते हैं तो शिफा के लिए अपने रब से बातचीत कीजिए। ये ऐसा हफ्ता है कि जैसे आप जो कहेंगे वो ना सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उसको जवाब भी दिया जाएगा। इवन सिंबॉलिकली बताती हूँ, अगर आप एथिस्ट हैं, अगर आप दहरिये हैं, तो आप सवाल करें कि रब तू है, तो रब आपको जवाब देगा हाँ मैं हूँ। कैसे? फिर वो आपकी और आपके रब की गुफ्तगू और कम्युनिकेशन है। ये मैंने एक सिंबल था जो मेरे सामने आया और मैंने आपको बता दिया। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ, और उससे पहले हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं ये याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता जो है, मेरे पाइसेस दोस्तों को बहुत शिकायत है कि मैं उन्हें कम बताती। मैंने कम नहीं बताती, टाइम तो हमारा डिवाइडेड ही होता है। शायद आप लंबा इंतज़ार करते हैं, आप आखिरी साइन है इसलिए आपको लगता है, समटाइम्स हो सकता है क्योंकि मैं ये पूरा शो एक गो में कर रही होती हूँ तो हो सकता है, लेकिन मेरी तरफ से तैयारी में या टाइमिंग में कोई इशू नहीं होता। बहरहाल ये जो हफ्ता है हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए, ये इसमें थर्ड हाउस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। थर्ड हाउस एक तो करीब बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पर जब मरकरी भी हो और वहाँ पर यूरेनस भी हो और कंजंक्ट भी करे और सन भी वहाँ पर जा चुका है, और आपके अपने घर में 4 प्लैनेट्स हैं। पाइसेस में इस वक्त जुपिटर भी है, नेपच्यून भी है, मार्स भी है, वीनस भी है। सो 4 प्लैनेट्स इधर हैं और 4 ही आपके तीसरे घर में भी है। सो आप ये समझ लीजिए कि ये जो ये एक नियर सेक्सटाइल सिचुएशन इसको हम कहते हैं। थर्ड हाउस में इतने सारे प्लैनेट्स जो हैं वो इतने करीब एक एंगल्स बना रहे हैं। सो आपको इसको समटाइम्स जो ये वाला एस्पेक्ट है ना, थर्ड हाउस में मरकरी का यूरेनस के साथ कंजंक्ट करना और आपके अपने हाउस में जुपिटर और नेपच्यून का होना, आपके लिए ये आप समझ लीजिए एक जीनियस एस्पेक्ट है। इसको हम जीनियस एस्पेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ पर एक आम पाइसेस भी आइंस्टाइन बन सकता है। सो इस तरह की ये सिचुएशन है, और जीनियस एस्पेक्ट है। आप समझ लीजिए ये इस तरह से हो रहा है कि आप यूनिवर्स से डाउनलोड कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ये सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आपके लिए डाउनलोडिंग ऑन है। जो आइडियाज़ आप चाहते हैं, जो आपके प्रॉब्लम है, जस्ट स्टेट योर प्रॉब्लम टू यूनिवर्स, यूनिवर्स वहीं से आपको आपका जवाब देगा एंड यू डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। सो इस तरह से है, जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश करें बरसहा बरस से, इस हफ्ते आप वो बड़े आराम से कर लेंगे। सो डोंट मिस दिस वीक। और क्योंकि हमारे जो पाइसेस दोस्त होते हैं वो बड़े मुनज़्ज़म लोग होते हैं, बाज़ दफ़ा
और इस हफ्ते चूँकि जो ये एक बहुत ज़बरदस्त जब प्लानिंग करने पर आते हैं तो यूँ प्लान करते हैं कि हैरान रह जाते हैं। देखने में तो सोच से लापरवाह से होते हैं, ड्रीमी से होते हैं, लेकिन अंदर इनके अंदर एक पाइसेस होता है जो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है। सो आपका जो वो परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, परफेक्ट प्लानर है, उसको एक्टिवेट कीजिए और प्लानिंग कीजिए और अपने प्रॉब्लम्स को एक कागज़ पे लिखिए और उसके बाद कागज़ पे आपने ये प्रॉब्लम्स लिख दिए। अब उसके बाद आप चलते फिरते फोकस रखिए, आपको ठक करके एक जवाब आएगा, उसे आप डाउनलोड कीजिए। फिर आपको ठक करके एक जवाब आएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। इस तरह का हफ्ता है कि जैसे आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ से कोई आपको आपके मसले का हल कोई फ़कीर बता जाएगा। फ़कीर से मेरी मुराद है वो कोई ऐसी बात करेगा कि आपको यानी कि इस हद तक आप वो हैं रिसेप्टिव हैं फॉर इंफॉर्मेशन कि वो कोई बात कर रहा है कोई, तो आपको एकदम इसके लफ्ज़ों में अपना जवाब मिल जाता है। चलते चलते आपने कोई पेंटिंग देखी है, उस पर जो लिखा हुआ है उसमें आपको अपना जवाब मिल जाता है। सो इस तरह का कोई ये हफ्ता आपके लिए चल रहा है। आपने अपने आप को थोड़ा सा जैसे होता है ना कि डिस्ट्रैक्ट कीजिए, अपने आप को कुछ डिस्ट्रैक्शन दीजिए रूटीन में से। फॉर एग्ज़ाम्पल काम से छोड़ के किसी लंबी तन्हा वॉक पे निकल जाइए, इस तरह कीजिए। या थोड़ा सा लेट सारे काम बंद करके लाइट्स ऑफ करके डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा के लेट जाइए। डिस्ट्रैक्ट कीजिए अपने आप को दुनिया से ताकि ये डाउनलोडिंग आसानी से हो सके। और उसका जो भी आपको मिलते हैं इंफॉर्मेशंस मिलती है उसको आप नोट भी करते जाइए। और उसके साथ अब यहाँ पर एक और चीज़ लग रही है कि आपके जो होता है ना, जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको बयान कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि जो आपका जहन कह रहा है उसको अपने ज़बान से भी अदा कर देना। और इस हफ्ते एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप इस हफ्ते हमारे जो पाइसेस दोस्त है बड़ा एग्रेसिव बिहेव कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, इनका इनर एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिव हो सकता है, वेरी बोल्ड, वेरी एग्रेसिव, और बहुत ज़्यादा आप अपनी बात जो है वो मनवा के रहेंगे, इस तरह के एस्पेक्ट से। सो इट्स अ वेरी गुड वीक फॉर पाइसेस पीपल, जहाँ पर एक अनयूजुअल इनके साथ एक्टिविटीज़ हो सकती है, अनयूजुअल पॉजिटिव इल्हामी कैफियत और मसाइल के हल, और बोल्ड, एग्रेसिव। और जैसे होता है कि आपको लगता है कि ये काम एक हमला करके, एक होता है ना स्टेट ऑफ माइंड के आखिरी और ज़ोरदार हमला करके फतह पा लेनी, वो वाला स्टेट ऑफ माइंड है आपका। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि जितने भी फैसले आपके इर्द गिर्द हैं ना, वो सारे आपके हक़ में होंगे। जो भी कोई फ़ैसला कर रहा है वो आपके हक़ में करेगा, और आप पर इल्ज़ाम लगाने वाले, तोहमत लगाने वाले, आप पर झूठ बांधने वाले मुंह के बल गिरेंगे आपके सामने। आप देखेंगे कि कैसे आपकी फतह होती है ज़हनी, कैसे आपके हक़ में फ़ैसला होता है, और कैसे आपके जो ये पॉजिटिव एनर्जी है आपकी। नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, एहतियात से चलना है। आप चोट लगा सकते हैं अपने आप को, आपका दिमाग की फ्रीक्वेंसी किसी और लेवल पर है, आप गाड़ी का एक्सीडेंट कर सकते हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, आपका मोटर बाइक का पंक्चर हो सकता है। सो आपके जो आपकी सवारी है, ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर चोट लगने का ख़दशा है। लिहाजा इन दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। दो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपकी, एक चोट लगना वन, और दूसरा आपका ओवर स्पीडिंग करना, और आपकी ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़। आपका हेल्थ अलर्ट कह रहे हैं हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ देखभाल कर चलिएगा, और कोई आपके हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ अलर्ट भी यही कह रहा है कि देखभाल कर चल रहा है आपको। लव वाइब कह रही है कि जिसका इंतज़ार था वो आने वाला है। सफ़र और मुसाफिर आपके लिए इस हफ्ते दोनों इम्पॉर्टेंट रहेंगे। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपका जो है वो ज़बरदस्त रिज़ल्ट, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़, कोई बहुत बड़ी न्यू डोर ओपनिंग्स, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, कोई बहुत बड़ा आइडिया, कोई बहुत बड़ा रिज़ल्ट आपका मुंतज़र है इस हफ्ते। वेरी गुड, वेरी परफेक्ट। आपका जो लकी नंबर है हमारे पास इस दोस्तों का वो है 1 और 4, 14।
ये कह रहा है कि इस हफ्ते आपने मॉडरेशन अपनानी है, दरमियानी रास्ता, म्याना रवि इख्तियार करनी है, अपने आप को ज़्यादा काम से थकाना नहीं है, अपने जो है ज़्यादा अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में रखना है। सेल्फ कंट्रोल और रिस्ट्रेंट आपने फॉलो करना है, वही आपके लिए कामयाबी का ज़रिया और रास्ता बनेगा। अब देखते हैं आपका लकी कलर और लकी स्टोन क्या है इस हफ्ते। आपका लकी जो कलर बन रहा है वो बन रहा है जी पर्पल, लाइट पर्पल, और आपका लकी कलर बन रहा है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट वैसे हर पाइसेस का लकी स्टोन होता है, मास्टर हीलर है ये पत्थर आराम से अवेलेबल है, हर जगह से मिल जाता है, और पाइसेस लोगों को चाहिए कि एमेथिस्ट अपने पास लाजमी हर वक्त रखा करें। और आपका लकी कलर भी जामनी ही है, जामनी को आप सफ़ेद के साथ कंबाइन कर सकते हैं। आपका इस हफ्ते का हमारे पाइसेस दोस्तों का जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपको इस हफ्ते जो आपकी डिवाइन ड्यूटी है वो ये है कि आपने लोगों की बिना उनके कहे मदद करनी है। यानी आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखना है किसको मदद की ज़रूरत है, कौन सफ़ेद पोश है जो मदद की ज़रूरत तो है लेकिन वो मुँह से नहीं कह पा रहा, ऐसे लोगों की मदद करनी है, दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी पैदा करनी है। बाकी आपके सारे मसले मसाइल खुद ब खुद बिना आपकी कोई कोशिश किए हल होते चले जाएंगे। सो ये था आपका डिवाइन मैसेज, और आपका हफ्ता 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक का। सेहत ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।